तो हमने क्वेश्चन आपको शेयर किए थे वर्कशीट के। तो वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो आपके नोट्स में से ही थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सोल्व करेंगे, अगर आपने नोट्स को सही से पढ़ा होगा तो वो सारे क्वेश्चन नोट से सोल्व हो सकते थे। हर एक चीज के लिए हमें बहुत सारी चीजें याद नहीं रखनी। मतलब मेरा कहने का मतलब वही था कि आप कम चीजें याद रख के कैसे ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। I gave you single page notes till now, and means 2 3 pages of notes. And in future, I may give you 2 more pages for number system. And from those 5 pages only, you have to solve entire questions of number system, right? अभी ओके, इन्होंने डाउट पूछा था बार बार, चलो एडमिट कर देते हैं इनको। तो मतलब उन्हीं से आपको बार बार सोल्व कर उनको वो करना है, सोल्व करना है क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे। अभी आप लोग बताइए कि आपको मतलब इसमें कुछ डाउट है वर्कशीट में कि पहले एक एक करके हैंड रेज करें और बताएं कि किसको क्या डाउट है। और किसी को डाउट है तो हम जल्दी से लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट आज का नंबर सिस्टम फिनिश करेंगे। ओके, 3 4 लोगों ने हाथ उठाए हैं। उससे पहले मैं ही मतलब कुछ खुद से कर देता हूँ, ठीक है? आप लोगों के हाथ तो उठी हुई हैं, शुरू के 2 क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। इसका मतलब लोगों के डाउट्स तो हैं ही, ठीक है? Okay. एक कॉमन चीजें मैंने देखी है जो गलतियां हैं आपकी सीट्स में, जो वो मैं मतलब खुद से जो ऑब्जर्व किए हैं वो पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग अभी हैंड डाउन कर लीजिए, वापस से हैंड रेज कीजिएगा, ठीक है? सर आपकी मैंने वॉइस। कॉपीज देखी है, मेजोरिटी वालों कॉपीज में ध्यान से देखिए, सबको एक एक स्टेप तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन हाँ देखी तो है। अच्छा, इशू है क्या कुछ नेटवर्क के साथ? सर आपकी वॉइस स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? वॉइस वॉइस फ्लक्चुएट हो रही ब्रेक है। हो रही थी सर आपकी। अभी ठीक है? यस सर। सही है ना अभी? ओके। तो अभी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो वैसे तो सीरीज मतलब आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, कि उसी में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कौन सा ग्रुप दूसरे ग्रुप से डिफरेंट है। बट हाउ यू कैन यूज मैथ्स इन रीजनिंग, जो सीरीज वाले क्वेश्चन कुछ मैथ्स वाले आएंगे, उसमें आपको मतलब कैसे उनको सोल्व करना है और कैसे उनमें आपकी प्रीवियस नॉलेज यूज हो सकती है, उसका भी टेस्ट है ये एक्चुअली, ठीक है? जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखोगे ना तो बहुत सारे लोगों ने इसको ठीक किया है, बहुत लोगों ने अटेम्प्ट भी नहीं किया है। इसमें ज्यादातर नंबर आप ध्यान से देखो, अब आपको दिमाग तो थोड़ा चलाना पड़ेगा। ज्यादातर नंबर आपके प्राइम नंबर है, जैसे 17 इज अ प्राइम नंबर, 37 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 47 इज अ प्राइम नंबर, 97 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो आपको पता चलना चाहिए कि एक ग्रुप में सारे प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, उतना दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। फिर आप दूसरा ग्रुप देखो तो वहां पे भी सारे प्राइम नंबर है, तीसरा ग्रुप देखो वहां पे भी प्राइम नंबर है, लेकिन जो फोर्थ ग्रुप है उसमें 91 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब है ये ग्रुप बाकी सारे ग्रुप से डिफरेंट है। प्राइम नंबर का जो कंसेप्ट है आपका नंबर सिस्टम में, उसी से ये ड्राइव हुआ है। इन फ्यूचर में आपको क्या सजेशन दे सकता हूँ कि आप 2 डिजिट्स के जितने भी प्राइम नंबर है उनको याद कर लो जल्दी से, और उनके नंबर्स देख लो कितने हैं। 2 डिजिट्स के जो प्राइम नंबर्स है उनका आप ये देख लो कि उनको पलटने के बाद प्राइम बन रहा है, जैसे आपके सीएपीएफ में पूछा था। 37 और 73 को आप देख रहे थे तो वो दोनों प्राइम नंबर थे और रिवर्स करके भी प्राइम नंबर थे। तो ऐसे आप 2 डिजिट तक आप देख लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में सवाल पूछे गए हैं 2 डिजिट्स प्राइम नंबर से, उन्हीं के इंटरप्ले से। और आपको वो याद होंगे, आप जल्दी कर लेंगे। समझ रहे हैं? स्पीड बढ़ाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप धीरे धीरे करके 2 डिजिट प्राइम नंबर पे मतलब उनको याद कर ले तो आसान हो जाएगा। सही है ना? फिर ये तो आसान था कि विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, अगर आपको प्राइम नंबर याद है तो। ओके, तो ये डन है। आप लोगों को नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है क्या? मुझे आप लोगों की वीडियो नहीं दिख रही, क्या मेरे नेटवर्क वीक है क्या? नहीं सर, अभी सही है, बिल्कुल अभी अच्छे से दिख रहा है। सर बीच बीच में आपके सही दिख रहा नेटवर्क में है? इशू आ जा रहा है, आपकी जो वॉइस है या तो ब्रेक हो जाती है या फिर वो स्ट्रेच हो जाती है। बीच बीच में प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ में। ओके, तो मुझे जगह चेंज करनी चाहिए ऐसा लग रहा है। 1 मिनट आप लोग रुकिए, ठीक? यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे गवर्नमेंट ये पता नहीं कैसे वाईफाई है इनके, बहुत स्लो वाईफाई है, चलते नहीं है।
चलते हैं तो अभी अभी कैसा है, मतलब वो इस पहले के कंपैरिजन में? सर अभी ठीक आ रही है। अभी ठीक है पहले से? यस सर। ओके, क्लैरिटी है ना बिल्कुल? यस सर। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि पहला क्वेश्चन तो आसान था ना, किसी को उसमें तो डाउट नहीं होगा। अभी आप अगर जो देखोगे तो वो तो इजी था। आपको क्या बताना था कि कौन सा ग्रुप डिफरेंट है, और वो भी आसान ही था। बस आपको याद होना चाहिए था कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, टू डिजिट प्राइम नंबर। तो ये मैं बोल रहा था कि ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का ही था, देखा जाए तो, है ना। ये इसी साल का सी सेट का क्वेश्चन था, तो इन फ्यूचर आपसे भी पूछा जा सकता है, राइट। और इस साल का पेपर तो टफ भी बता रहे थे सी सेट का, लेकिन वहां पे भी क्वेश्चन डुएबल थे, इजी थे, बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद आप अगला देखोगे तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में काफी लोगों ने मिस्टेक की है एक्चुअली, ठीक है। अब वो मिस्टेक्स क्या, ज्यादातर का, बहुत का रिमाइंडर 7 आया है, कुछ का 11 भी आया है, लेकिन इसमें मिस्टेक्स तो लोगों की है। ये है कि आपने जो है ना, जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, जो मैंने आपको बताया, आप उसको बस सिंपली अप्लाई नहीं करते, थोड़ा या तो खुद से दिमाग लगाते हो, या फिर जो बताया उसको सही अप्लाई नहीं करते। समझ रहे हो? आ, हाँ, यू टोल्ड वन मुकेश, बट बहुत सारे लोगों ने 33 को 13 से भाग दिया है। मैं उनका रीजन पूछना चाहूंगा कि आप लोग बताइए कि आपने 33 को 13 से भाग क्यों दिया। बहुत सारे लोगों ने दिया है, मैं उनका नाम मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट एक दो लोग अपने आप ही हाथ, अपना हैंड रेज करो और बताओ जिन्होंने दिया है 33 को 13 से भाग। और 99 को, एक्चुअली 99 को 13 से भाग दिया है। बहुत सारे लोगों ने 99 को भाग दिया है, अभी कोई भी नहीं बता रहा। चलो, सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? मैं कॉपी में से देख के बता दूंगा। तो बताओ किसने दिया है 99 को भाग इससे। मुझे भी तो पता चला आपने क्या सोच लगा के इसको भाग दिया इससे। क्या बता, हम ही गलत हो? सुकृति, श्रीवास्तव, सत्यम, ये श्रीवास्तव सत्यम, आप बताइए। आपने सबसे पहले कॉपी सेंड की थी। माइक ऑन करिए, बताइए। सर मैंने 33 को सर 13 से डिवाइड किया था। हेलो हेलो इसको सर 33 को 13 से डिवाइड किया था सर। क्यों किया था आपने? सर 9 को सर जब 99 टाइम्स लिखते हैं तो सर मैंने 3 का पेयर बना दिया। तो सर 3 का पेयर बना देने के बाद ये ठीक है, 33 टाइम्स आ जा रहे थे। तो मैंने यही सिखाया था कि जितने टाइम आ जाए उतने टाइम से भाग, उसको भाग कर लो। नो सर। क्या सिखाया था बताओ? सर वो मतलब 999 बताओ को मैंने बताओ। 30 सर 999 को शायद 33 से हाँ, डिवाइड करना था। आप बताइए आपका रेशनल क्या था। आपने 33 टाइम्स वाले को ही डिवाइड कर दिया। वो तो कहीं पे भी मैंने नहीं बताया जितने बार लिखा गया है उसको डिवाइड कर दो, ये तो नहीं बताया मैंने आपको। ये बताया था मैंने, क्या नो बताया सर, था आपको, बताओ। याद नहीं ऐसे आ तो रहा है मैंने सर। कभी नहीं बताया कि जितनी बार लिखोगे उतनी। आप भूल चुके हैं, आप क्लास में अटेंटिव नहीं थे। कॉपी तो आपने सबसे पहले सेंड की, लेकिन अटेंटिव भी रहिए। और लोग भी यस इनके साथ सीखिए, और लोगों की भी गलतियां हैं, वो सही से मतलब उन्होंने नहीं लिखा है। आप क्वेश्चन यस को अगर, जो मैंने आपको क्या बताया था, सत्यम के, अगर आप क्वेश्चन लिख रहा है, आप उसकी लैंग्वेज को पढ़िए, सेम चीज लिखिए और सोल्व कीजिए। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं बताया था। मैंने बताया था जो लिखा है उसी को लिख के सोल्व करना है। मतलब हमें यस अपना सर। दिमाग बहुत कम लगाना है। जो लैंग्वेज दी है उसी से सोल्व करना है, उसी लैंग्वेज में जो हमें पता है उसी को अप्लाई करना है ना। जितना कुछ हमें पता है, डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हमें पता है वो अप्लाई करने हैं। अगर
अब आगे जाके आपका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का क्वेश्चन है, तो जो हमें पता है हमें वो अप्लाई करना है, राइट? यस सर। अब मैंने 9 को 90, अब इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 for 99 टाइम्स, दैट मींस n जो है उसको मैं 9 को कितनी बार लिखूंगा? 99 टाइम्स। 99 टाइम्स। तो मैंने आपको बताया था कि हम राइट हैंड साइड से 3 3 के जोड़े बनाएंगे, बताया था नहीं यस। बताया था? यस सर। तो फिर आप क्यों भूल रहे थे? तो देख, अगर हम पहला जोड़ा बनाएंगे तो उसमें कितने नंबर चले जाएंगे? 3। 3। और 9 कितनी बार लिखा हुआ है? 99। 99 बार, यस सर। राइट? 99 टाइम्स। तो कितने कितने पेयर बनेंगे बताओ? 33। 33 पेयर बनेंगे, ठीक है? यस सर। क्योंकि 3 3 नंबर है और 33 टाइम्स है, राइट? अब मैंने यस आप सर। लोगों को बताया था कि हम राइट हैंड साइड से ओड वाले पेयर्स अलग जोड़ेंगे, इवन वाले पेयर्स अलग जोड़ेंगे, मतलब एक जोड़ा, फिर तीसरा जोड़ा, फिर पांचवा जोड़ा, राइट? यस सर। समझ रहे हैं आप? तो इसका यस मतलब जो सर। पहला जोड़ा है और जो दूसरा जोड़ा है, अगर उसमें सेम नंबर लिखा है तो हमें पता था कि बाद में जाके हमें इवन वाले पेयर्स घटाने पड़ेंगे, उनको जोड़ यस के सर। पहले ओड वाले पेयर्स जोड़ने पड़ेंगे, जो मतलब पहले नंबर पे आ रहे हैं, ऐसे देखो यहाँ पे, और तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, पांचवें नंबर पे आ रहे हैं, उनको जोड़ना पड़ेगा ऐसे पूरा। और जो यस। दूसरे चौथे छठे पे आ रहे हैं उनको घटाना पड़ेगा। ये तो बताया था मैंने बाद में, यस सर। है ना? इसमें किसी को डाउट है तो बताते रहना, ठीक है? लेकिन आप एक बात देखोगे, जो पहला पेयर है, जो दूसरा पेयर है, वो इवन और ओड अलग अलग पोजीशन पे है, तो उनको आपस में तो घटाना ही है, तो ये आपस में कट नहीं जाएंगे, मतलब आपस में अगर आप बाद में जाकर डिफरेंस कर दो या शुरू में कर दो, यस सर। ऑब्वियसली कट। इवन पेयर्स को ओड पेयर्स में से घटाना पड़ेगा, तो सारे कट जाएंगे ना, यस सर। मतलब एक एक पे। इसका मतलब दो जोड़े आपस में कटते रहेंगे, जहां पे भी दो जोड़े होंगे सेम, वो कटते रहेंगे, राइट? यस सर। तो इसका मतलब है 9, ये 32 टाइम्स तो पूरा ही कट जाएगा और केवल एक पेयर बचेगा, 999। अब बताओ, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, तो अब इसी को हमें भाग करना था 13 से और निकालना था रिमाइंडर, है ना? यही तो नियम बताया था, बताओ इससे अलग मैंने कुछ अप्लाई किया हो, कुछ ऐसा नो सर। बताया हो जो पहले नहीं पढ़ा है क्लास में? तो आप नो। लोगों ने गलती क्यों की? और लोग भी क्लास में है, मीटिंग में है, उन्होंने जो है मतलब क्लास में डाउट्स भी भेजे, सब चीजें भेजी, सवाल सोल्व भी नहीं किया, ये बहुत सारे लोगों ने क्या करा था कि आपने सोल्व नहीं किया? जबकि ये क्वेश्चन मैंने 13 वाला पी की वैल्यू रख के भी करवाया था, अगर आप लोगों को याद हो, बहुत टाइम लेके करवाया था कि देखो भाई, अभी पी को लेके हम सोल्व तो कर नहीं सकते हैं, तो चलो पी की वैल्यू में रख के ही देखनी पड़ेगी लास्ट में जाके, राइट? आपको समझ में आ रहा है? 38 वाला जो क्वेश्चन था जिसका आंसर डी आया था 8, है ना? तो जब मैंने यस आपको सर। 13 से डिविजिबिलिटी का रूल एक बार बता दिया, दो सवाल करवाए थे, एक एक्स वाई जेड, एक एक्स वाई जेड दो बार वाला करवाया था, 7 11 13 का एक साथ, क्योंकि ये रूल तीनों के लिए एक साथ है, 7 11 13, है ना? यस सर। लेकिन फिर आप गलत क्यों कर दे रहे हैं? क्या रैशनल है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं इसको? और लोग बताओ, उनका क्या कारण था कि उन्होंने गलत किया इसको, या वो समझ नहीं पाए? क्या रीजन था बताओ? कि क्लास में पढ़ाया नहीं है, या कुछ टफ है, या आप समझ नहीं पा रहे हैं? वो कल को फिर दूसरा सवाल बना देगा तो फिर आप गलत कर दोगे। 13 का क्वेश्चन पिछले 2 3 साल में 4 5 बार पूछ चुके हैं, अगली बार को सीएपीएफ में भी आ सकता है। उससे पहले आपका सीएपीएफ में 11 का सवाल आ चुका है डिविजिबिलिटी में, तो 13 बचा हुआ है। 6 7 के पूछते नहीं है आजकल, 9 के, क्योंकि वो आसान है, 9 और 3 और ये सब 5, समझ रहे हो? इनमें क्या ही पूछेंगे वो, 11 और 13 ही अच्छे बचते हैं क्वेश्चन, 17 19 पूछ नहीं सकते, वो टफ हो जाते हैं 10वीं के लेवल से, समझ रहे हो आप? तो सबसे प्रोबेबल चॉइस कौन सी है? 11 और 13। तो आप उनको याद रखो, 7 11 13 तीनों को याद रखो, बाकी तो आसान है सारे, समझ रहे हैं आप? यस सर। किसी को डाउट है इसमें? आप बताओ, या फिर आप कारण बताओ किसी को कि क्यों नहीं कर पाया पहले फर्स्ट गो में। अब मैं हर एक क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा वर्कशीट का। शिवम सिंह, यस, आप बताओ, आपको क्या डाउट रहा, आप नहीं कर पाए इसको, बताओ। सर मैंने सॉल्व करने के लिए इसमें किया था, जैसे 9 इज रिटर्न फॉर 99 टाइम्स, तो मैंने 9 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 13 करके किया था। अब देखो, 9 की पावर 99 होता तो उसको लिखते ना, 9 4 99 टाइम्स और 9 की पावर 99 टाइम्स में फर्क नहीं होता, क्या आप लैंग्वेज ही गलत लिख दोगे पेपर में? मैं यही तो कह रहा हूँ, जो लिखा है वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना।
वो कोई नहीं सिखा पाएगा आपको। जो लैंग्वेज कॉपी पेपर में लिखी है उसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना अपने वर्ड्स में। इस पेपर का यस पूरा काम मैं लैंग्वेज को मैथमेटिकल लैंग्वेज में चेंज करना है, और फिर जहाँ पे जो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट है उनको अप्लाई करना है। सच बात ये है, क्रक्स ये है। अगर मैं आपसे एक लाइन में बताऊं कि आपको करना क्या है, जो लैंग्वेज लिखी है उसको मैथमेटिक्स लैंग्वेज में चेंज कर दो, जहाँ पे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाओ। चाहे वो आप आगे जाके कुछ भी पढ़ोगे, लेकिन आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको चेंज करना पड़ेगा, और वहां पे मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया मैथमेटिक्स में, फिर वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। यस सर। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक। सर ठीक तो है, इसका तो आंसर ये क्या आपने था गलत सर? पढ़ा, वो आपकी गलती थी। 11 आएगा इसका आंसर। ठीक है सर। यस, आदित्य पांडे। यस, आदित्य सर पांडे। सॉल्व सर डॉट सॉल्व हो गया सर। सर मैंने सर ये सर इसको सर मैंने 9 की पावर 99 लेके सर सॉल्व किया था। क्यों किया आप बताओ, इसको लैंग्वेज को दोबारा पढ़ो, आप बताओ इसमें कहीं, देखो पढ़ो सही से सर पढ़ो, आप वॉइस ब्रेक हो दोबारा रही है पढ़ो, सर। अपने आप से पढ़ो। सर आवाज मुझे बताओ दीजिए। इसको 9/99 कैसे लिख सकते हैं? 9/499 और 9/99 टाइम्स में फर्क नहीं था। सर यही मिस्टेक हो गया सर इसको आवाज मतलब सर। नेटवर्क इशू हो सकता है, एक सेकंड रुकिए आप लोग। समझ रहे हैं आप? यस सर। अभी मैं आप लोग जो बाद में आ रहे हैं ना दोबारा से, ये ज्वाइन आगे से जो है ना आपको मैं सीधा बैन कर दूंगा, ठीक है? अभी समझ लो सवाल, वरना आपका ही नुकसान होगा, पढ़ते तो हो नहीं। आदित्य पांडे, यस सर समझ गया सर। समझ तो गए, लेकिन आप सही क्यों नहीं पढ़े, ये बताओ, कहाँ था आपका सर दिमाग? सर मिस्टेक हो गया सर इसको मतलब सर मैं क्या बताऊं सर। ऐसे ही सर ऐसे 9 ऐसे ऐसे ही हंसते हैं हम, पेपर दे के आने के बाद, पेपर दे के आने के बाद ऐसे ही हंसते हैं। अगर आप 15 में से एक भी मिस कर दे रहे हो तो आप पीछे चले जा रहे हो 10-20 लोगों से, क्योंकि वो बिल्कुल कैश इन मार्क्स हैं। जो बहुत टफ सवाल हो तो समझ लो कि हाँ भाई वो तो कम लोगों ने किया होगा, लेकिन इसको तो आधे से ज्यादा जनता ने कर दिया होगा ना। इसमें तो आप यस पीछे सर चले जाओगे ना, जो इजी क्वेश्चन है उसमें। यस सर। ऐसे हंसने से काम नहीं चलेगा आदित्य पांडे, ठीक है? हाँ सर वो मिस्टेक हो गई सर। नेक्स्ट टाइम से लैंग्वेज गलत मत पढ़ना। मिस्टेक होती है, वो सवाल वैसे ही बनाते हैं कि डिफरेंस ऑफ डिजिट बताओ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजिट बताओ, हमारा दिमाग का एग्जाम प्रेशर में उसको नहीं पढ़ता, और हम वो गलती करके आते हैं, फिर हमें लगता है कि यार यूपीएससी के सवाल जो है ना वो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं उसमें। यही कारण है कि हम उसको घर से ही ध्यान नहीं रखते पढ़ने में। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं इसको स्क्रीनशॉट देकर आपको क्यों दे रहा हूँ सेम का सेम सवाल, जिससे आपको वो लैंग्वेज वो फॉन्ट भी याद हो। समझ रहे हो आप? आपका दिमाग उसको लिए ट्रेन हो जाए। आगे अंजलि सो, यस, आप बताइए। सर 13 से डिवाइड करने के लिए आपने बोला था ना 3-3 डिजिट का पेयर बनाना होगा, तो यहाँ पेयर बनाने के लिए हाँ, इसके आगे ये 3 जीरो आ जाएगा, तो सर फिर पेयर कैसे, मतलब डिफरेंस कैसे निकलेगा और फिर आंसर कैसे आएगा, ये उस टाइम पे भी नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। जैसे मान लो हमारा 6 नंबर है, जैसे मान लो 9 नंबर का कोई आपका है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? जैसे हमें इसी में हमें क्या निकालना है, 13 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर निकालना है इस नंबर का, ठीक है? यस सर। तो आप पहले पहला पेयर बनाओगे 7 8 9। ये कैसा पेयर है, ओड के इवन? सर लास्ट वाले को तो देख के इवन है सर, लास्ट वाला डिविजिबल है 9 3। कैसे इवन कैसे है ये बताना। पेयर का नंबरिंग पूछ रहा हूँ मैं, ओड जब हम पेयर बनाते हैं उसकी नंबरिंग, पहला पेयर है ना ये, फर्स्ट पेयर मीन्स ओड हाँ। पेयर, राइट? अच्छा। ओके। और फिर सेकंड पेयर, दूसरे पेयर को क्या बोलेंगे हम? इवन पेयर, इवन पेयर। ठीक है? सेकंड नंबर का पेयर है। फिर थर्ड, तो थर्ड पेयर फिर वापस से ओड पेयर है, राइट? यस सर। तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट और थर्ड है, जो फर्स्ट थर्ड है या आगे जाके फिफ्थ भी हो सकता है, उनको जोड़ना है एक साथ। समझ रहे हैं आप? ओड पेयर्स को हाँ जोड़ना है। फर्स्ट और थर्ड।
ठीक है, और इवन पेयर को अलग जोड़ना है। जो इवन पेयर्स होंगे वो आपका सेकंड फोर्थ कितने भी पेयर हो सकते हैं, राइट? जैसे इस बार 99 बार उन्होंने लिखा था नंबर को, राइट? और फिर जो ओड पेयर्स का सम है उसमें से इवन पेयर के सम को माइनस कर देना। समझ रहे हो? हाँ सर। बस जो नंबर आएगा उसको डिवाइड करेंगे, ये है नियम। अब समझ में आया आपको? हाँ सर, आ गया। तो अब ये ऊपर वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा, 999 आपस में कैसे कट रहे हैं, क्योंकि एक ओड पेयर दूसरे इवन पेयर को माइनस कर देगा ना। आप लास्ट में जोड़ो या शुरू शुरू में घटाते रहो, बात तो एक ही है ना। हाँ सर। चलो ठीक है। लेकिन आपको जब पहले ये डाउट था तो आपने पहले क्यों नहीं पूछा? मतलब हमने क्लास में पहले भी 13 से डिवाइड वाला क्वेश्चन कराया था। अब हम अगर जिसको नहीं लिखाते वर्कशीट पे तो आप तो सीख ही नहीं पाए इसको। तो अभी पूछिए आप उसी मोमेंट पे। ठीक है, सर उस टाइम समझ में सत्यम आ गया अपना था, हैंड फिर डाउन बाद कर लो में आप नहीं भी। आ रहा था। ठीक है, ओके, अब समझ में आ गया। अभी मैं इसके सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। हाँ सर, आ गया। अभी आप सर लोग एक इन और सारे डाउट क्वेश्चंस को था जो वो। अपने जो दूसरे लोग, यस, सर और एक डाउट था, वो मैं रिकॉर्डिंग पे देख रही थी तो मेरे को समझ में नहीं आया। वो जो आप फैक्टोरियल रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट बताए थे ना, वो वाला भी नहीं आ रहा है समझ में। चलो वो भी हम कराएंगे। वो एक्चुअली में एडिशन में रिमाइंडर का कंसेप्ट है। एडिशन मतलब अगर जो मान लो आप चार नंबर्स को जोड़ रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और उसी किसी तीसरे दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं मान लो 18 से, और मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें आपका क्या रिमाइंडर आएगा। तो मैंने बताया था कि आप पहले नंबर पे अलग रिमाइंडर निकालें जैसे, और दूसरे पे अलग निकालें, तीसरे पे अलग, चौथे पे अलग, और चारों के रिमाइंडर को जोड़ दें। समझ रहे हैं आप? ठीक है सर। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में बताया था कि अगर a इंटू बी इंटू सी इंटू डी है, उसको आप 18 से डिवाइड करेंगे तो चारों नंबर्स पे अलग अलग आप रिमाइंडर निकालें और उनको फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दें। सिमिलर कंसेप्ट था एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और सब्सट्रैक्शन तीनों के लिए। तो जब आप एडिशन में करेंगे तो एक टाइम के बाद जाके रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो वो आपका कंसेप्ट था, आप दोबारा देखिएगा उसे, ठीक है? वरना मैं ग्रुप में आपको ठीक है सर, मतलब ओके। वॉइस नोट भेज दूंगा क्योंकि इसमें टाइम है। यस देवाशीष। सर मैं एक बार रिकॉर्डिंग से देख लूंगी, अगर नहीं आएगा तो फिर आपको मैं बोलूंगी ग्रुप में, फिर आप बता दीजिएगा। ओके सर वो देवाशीष बताइए। सर वो मल्टीप्लिकेशन का फिर से बताइए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 सेम इसी तरीके का था। तो मैंने मल्टीप्लाई तो किया पूरे रिमाइंड, सॉरी, आई फर्स्टली आई बॉट आउट द रिमाइंडर फॉर ईच एवरी सेक्शंस दैट नंबर्स इज अबाउट 91, yes, that one, 9 numbers. यस दिस वन। Sorry, 8. Firstly I divided that 1261 with that 91 individually. Then I found out all the remainders, and after that I did what I did is that I added up all those things, and that's the where I made a mistake. एडेड अप उसके बाद से वाई एडेड अप। अब आप यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है ये, राइट? yes sir. इसमें आपको 1261 से भाग देना था, राइट? ये है। अब एक बात बताइए कि हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था अब से एक दो दिन पहले, राइट? आई थिंक लास्ट क्लास में कराया था। उसमें हमें रिमाइंडर निकालना था जब हमें डिवाइड किया था किसी नंबर को। आई थिंक वो नंबर भी थोड़ा बड़ा नंबर था, लेकिन उनमें कुछ कॉमन फैक्टर थे। मतलब हाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन फैक्टर्स थे। आई सोल्ड वन क्वेश्चंस उसमें थे, दोनों में कॉमन फैक्टर्स। तो मैंने कहा था पहले कॉमन फैक्टर्स को अलग निकाल लें, उसके बाद रिमाइंडर निकाल लें, और जब रिमाइंडर आ जाए तो जो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर लिया है उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे लास्ट में। याद आ रहा है आपको कुछ? अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो मैंने उसको क्या किया सर, मैंने उसको पूरा ऐड कर तो दिया। पहले आपको क्या हाँ सर बोलिए। पहले तो आपने एडिशन करके गलत किया है, क्योंकि एडिशन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा रिमाइंडर का, राइट? मल्टीप्लिकेशन, हाँ हाँ लेकिन हाँ, उससे पहले आपको कॉमन फैक्टर निकालने पड़ेंगे, ये बात याद रखना है। तभी तो मैंने वो क्वेश्चन कराया था आपको कि जिससे आप कॉमन फैक्टर पहले निकाल लें तब आप रिमाइंडर निकाल लें। क्या पता कुछ कॉमन फैक्टर हो इनमें, तब आप मतलब उनको पहले निकाल दें जिससे आसान हो जाए। समझ रहे हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो आपके भी कॉमन फैक्टर है वो निकाल दो।
हाँ सर, ठीक है। समझ गया। अब अभी देखो निकालता हूं मैं, जैसे 7 है, जैसे 91 सबसे पहला नंबर इनमें 91 है, लेकिन 91 में आपका 7 एक कॉमन एक फैक्टर है, राइट। यस, आप देखो फिर 7 से क्या ये डिवाइड हो रहा है 13, तो ये क्या 7 से डिवाइड हो रहा है? 7 1 व्हाट इज दिस? आई थिंक सर मुझे करना होगा सर। क्या सर 13 से होगा ये। 7 से नहीं हो रहा, राइट। नहीं, 7 से यस नहीं हो सर। रहा सर। नहीं, तो 13 से करो, मतलब उसके दो ही तो फैक्टर हैं, 7 और 13। ट्राई 13, क्या पता छोटा हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ उसको आप कोशिश करो कि जो कॉमन फैक्टर है उनको बाहर निकालो, क्योंकि जब मैंने उसी क्वेश्चन में डिवाइड किया था, आई लेट मी ओपन आवाज दैट नहीं आ रही शीट। सर। कहाँ पे था वो? इन क्लासेस में, लास्ट क्लास में था ना ये। आवाज, हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ हाँ, अभी ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ सर, अभी ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो अभी देखो यार, ये जो क्वेश्चन था आई थिंक मैंने इसी में कराया था, इसमें नहीं है ना, पहले वाले क्लास में था सर। पीछे कराया होगा, पहले क्लास में कराया होगा। ओके। तो छोड़िए सर, इधर ही समझा दीजिए फिर से। हाँ, उसमें एक्चुअली एक कंसेप्ट और भी है ना, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये देखो, हाँ हाँ, जब फिर इसमें आपने 100 जब हमें 100 से डिवाइड किया था, तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन लिया था, ठीक है। और जब कॉमन लेने के बाद जो कॉमन लिया था उसी से मतलब रिमाइंडर निकालने के बाद में मल्टीप्लीकेशन किया था, इसलिए रिमाइंडर 1 की बजाय 50 आया था, राइट। यस 1 नहीं आया था, 50 रिमाइंडर आया था, है ना। तो आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही करना था, लेकिन आपने उसका अप्लाई नहीं किया कंसेप्ट को, समझ रहे हो आप? हाँ सर, वो भूल गया था सर। अभी ठीक है सर, वो होगा। एक्चुअली सर वो प्रैक्टिस के दौरान आगे सभी का हो जाएगा शायद। ठीक है, अचानक तो से अभी नई पैटर्न मिले आप ना इसको तो करो। सभी का गुम होगा शायद। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। बट और तो कोई मेजर डाउट नहीं है ना, और हो भी तो आप और लोगों की सीट देखिए, उनसे सीखिए, अगर किसी का मेजर डाउट है तो भी हैंड रेज कीजिए, इसको बड़ा डाउट आया हो कंसेप्ट में, कि आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया कोई, इन्हीं जो ये क्वेश्चन थे कि सर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन लिख दिया जो आपने पढ़ा ही नहीं था, बस ये बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ। यस मेघा। सर क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे डाउट हुआ, मतलब मैंने बहुत ट्राई किया बट मुझसे वो जमा नहीं, वो डिविडेंड और डिवाइजर वाला क्वेश्चन। ओके, एक्चुअली में ऐसे दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 भी है आई थिंक, और क्वेश्चन नंबर 12 भी है। 12 हो गया आपसे? यस सर 12 हो तो गया, बट आई एम नॉट श्योर कि वो सही है या नहीं है। ओके, बट ये दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं, राइट। और एक क्वेश्चन मैंने इसी पे कल परसों आई थिंक क्लास में कराया था, जो 9 और 12 से डिवाइड करके सेम रिमाइंडर आ रहा था। इसका मतलब है हमारे लिए ये लेमा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी इसको मल्टीपल टाइम थीम्स में पूछ रही है, अलग अलग क्वेश्चन बना के। तो इन फ्यूचर जब भी रिमाइंडर का क्वेश्चन आएगा, पहली बात तो यह है कि हमें ये यूज करना पड़ेगा, मतलब हम ऐसे रैंडमली गैस नहीं कर पाएंगे, हमें यूज करना पड़ेगा। ए बराबर क्या यूज करना पड़ेगा हमें? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, राइट। यही तो हमने हमने बताया था आपको। या फिर आप इसको वैसे भी लिख सकते हो कि जो अपना रिमाइंडर थ्योरम होती है कि अगर आप ए को बी से भाग दे रहे हो, क्यू कोशेंट है और आर रिमाइंडर है। कोशेंट मतलब भागफल, जो हिंदी मीडियम वाले हैं और इंग्लिश मीडियम वालों ने कोशेंट पढ़ा होगा। क्यू क्यू कोशेंट को रिप्रेजेंट करता है, आर रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो हम 15 को 3 से भाग करें, तो यहाँ पे 3 इंटू 5 प्लस 0 आएगा, राइट। रिमाइंडर आपका कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? रिमाइंडर आपका 0 से लेके बी तक हो सकता है। बी से छोटा होगा, जिससे आप भाग दे रहे हो उससे हमेशा छोटा होगा, एक नंबर चाहे छोटा हो। 3 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 0 1 2 हो सकता है, 4 से करोगे तो 0 1 2 3 हो सकता है, राइट। ओके, देन अभी हमारा क्या दिया है, इफ थ्री। अब मान लो उन्होंने क्या जो लिखा, मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई है कि जो क्वेश्चन में लिखा है आपको बस वो लिख देना है ना, कुछ और नहीं बताया। जो आपको ज्यादा सवाल करने नहीं है, 15-20 सवाल, बाकी टाइम जीएस करोगे थोड़ा टाइम बच जाएगा, बस जो लिखा है उसको लिखना। इफ 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, दैट मीन्स मुझे एक ग्रेटर नंबर और एक स्मॉलर नंबर तो मतलब अपनी तरफ से लेने पड़ेंगे। लेट सपोज ए ग्रेटर नंबर है, लेट सपोज एक्स ग्रेटर नंबर है और वाई स्मॉलर नंबर है।
और x इज ग्रेटर देन y, राइट। तो उन्होंने क्या लिखा है, when 3 times the greater number 3x is divided by the smaller number, the quotient will be 6 and remainder will be 6। तो इस लाइन में आपको प्रॉब्लम है कुछ? नो सर। अब सेकेंड लाइन पढ़ो आप, if 5 times the smaller number is divided by the greater number, 5 times the smaller number is y, I have taken it to be y, the quotient will be 2 and the remainder will be 3। इसमें कोई डाउट है? नो सर। Now you have two equations in x and y, you just have to solve them, right? You will get x and y गॉट इट। and then take the difference of those numbers। आगे मतलब इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसी में भी हमें यही करना है। उस वाले में एक्चुअली में सेम ही क्वेश्चन है वो भी, उन्होंने इस बार x ग्रेटर देन y अपने आप से दिया हुआ है, वहां पे भी आपको दो इक्वेशन मिलेगी, रिमाइंडर सर निकालना है, लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट। इसमें मेरा आंसर डी आया था, जो अगर मैंने जो सॉल्व किया ना उस हिसाब से। आपने अच्छा आपने कहाँ सोल्व किया, आपने सेंड किया है हमें सॉल्यूशन? यस सर, किया है, पिन भी किया है सर के बोलने पे। वापस से पिन कीजिए। एक मिनट सर। और लोगों को भी ये डाउट, ये क्लियर हो गया ना बिल्कुल? पहले वाला क्वेश्चन जो था जिसमें हमें रिमाइंडर और ये निकालना था, राइट? किसी और का भी डाउट हो सकता है? मनीषा ओके, अमन सही है, अंकिता, सबको समझ में आ गया? ठीक है, मतलब आप ये कंसेप्ट समझ गए। ओके, आपने किया है क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, तो आपने लिखा है x इज ग्रेटर देन y, x/6। आप अपना सॉल्यूशन खोलिए, x/6 रिमाइंडर 2, y/6 रिमाइंडर 3। आपने कहीं पे भी थ्योरम लिखी ही नहीं है, आप देख रहे हैं मेघा, आपने थ्योरम नहीं लिखी है कहीं पे भी, मतलब जो हमने पढ़ाया है आपको रिमाइंडर थ्योरम आपने लिखी ही नहीं है वो, है ना? ओके सर। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ। When x is divided by 6, it leaves the remainder 2। That means x is divided by 6, it leaves the remainder 2। That means x equals to 6, कुछ कोसेंट रहा होगा q1 plus 2। कोसेंट पता नहीं है ना हमें, तो मैं q1 ले लिया, राइट? ओके सर। Then next line क्या है? When y is divided by 6, it leaves remainder 3। That means हम सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, राइट? अब देखो इन दोनों लाइन में आपको कुछ डाउट है? कोशेंट मैंने q1 q2 क्यों लिया? आई डोंट नो व्हाट द कोशेंट इज, बट आई नो व्हाट द नंबर इज एंड व्हाट द रिमाइंडर इज, और हम कहां से डिवाइड कर रहे हैं और किससे डिवाइड, क्या आपका मिल रहा है, वो किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और किस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और क्या रिमाइंडर है। जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख दी है, बाकी इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से मान ली है ना? यस सर। आपने ये लाइन ही नहीं लिखी है अपने सॉल्यूशन में, दैट मींस आपने यूक्लिड लेमा का यूज ही नहीं किया है, जबकि ये क्वेश्चन यूक्लिड लेमा का है। ये संकल्प रावत? नहीं सर, वो दूसरा क्वेश्चन है सर, आप इसको प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो ये ठीक है ना, हमने मतलब वही लाइन लिखी है जो उन्होंने बताया है, और हमने यूक्लिड लेमा लिखा है क्योंकि वो एनसीईआरटी में लिखा है, और उन्होंने ये सारे सवाल एनसीईआरटी से बनाए हैं, नॉट फ्रॉम एनी अदर बुक। उन्होंने बस वहां से उठा के 9th या 10th एनसीईआरटी में यूक्लिड लेमा है और वहां से ये बनाया है। हम सब लोगों ने पढ़ा है ये लेमा अपने टाइम पे, जब हम 9th 10th में पढ़ते थे ना। तो अभी हमें क्या करना है, इन्होंने क्या लिखा है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x माइनस वाई इज डिवाइडेड बाय 6। तो x माइनस वाई को लाने के लिए हमें इन दो इक्वेशन में क्या करना चाहिए, नेक्स्ट काम हमारा क्या होना चाहिए, घटा दें। अगर हम दोनों इक्वेशंस को घटा दें तो ऑब्वियसली x माइनस वाई आ जाएगा। तो मैं 1 माइनस 2 करूंगा, क्यों? क्योंकि हमें x माइनस वाई को निकालना है, तो 1 माइनस 2 करना ही पड़ेगा। x माइनस वाई क्या आएगा, 6 टाइम q1 माइनस q2 और माइनस 1। ओके सर। इन्होंने बोला है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x माइनस वाई इज डिवाइडेड बाय 6। दैट मींस हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, तो रिमाइंडर बताना है, राइट? 1 आएगा सर फिर तो। 1 नहीं आएगा, यू आर अगेन रॉन्ग। आप क्लास में आप सही से देखिए, आप 6 इस नंबर को डिवाइड करना है आपको, राइट? इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी दो नंबर एडिशन में लिखे होंगे तो हम अलग अलग रिमाइंडर निकालेंगे, उनको जोड़ देंगे।
जब दो नंबर आपके मल्टीप्लीकेशन में लिखे होंगे तो हम अलग अलग रिमाइंडर निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दो नंबर सब्सट्रैक्शन में लिखे होंगे मतलब ऊपर, तो हम उनमें अलग अलग रिमाइंडर निकालेंगे, उनको घटा देंगे, राइट। तो पहले वाले में रिमाइंडर क्या है इस नंबर में? एक तो ये नंबर है हमारा जिसमें मैंने अभी मार्क किया है, और एक दूसरा नंबर है ये, राइट। इस वाले में रिमाइंडर क्या है? 0, क्योंकि यहाँ पे तो 6 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, राइट। सर और यहाँ पे रिमाइंडर 1 हो जाएगा इस केस में। ओके तो रिमाइंडर आएगा क्या? 0 - 1 आएगा ना, जो है वही तो लिखेंगे ना हम, या मतलब 1 क्यों लिखेंगे फिर हम? समझ रहे हैं? आंसर क्या आएगा इसका? -1, राइट। I am not able to see you guys. Maybe there is some problem with my internet. आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके। तो आंसर क्या Yes, sir, आएगा? please. -1। तो -1 में क्या है? -1 को मैंने आपको बताया था कि इट्स ए नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट। -1 को आपको क्या, -1 किसकी वैल्यू है? 5 की वैल्यू है, क्योंकि जब भी माइनस कंसेप्ट माइनस रिमाइंडर आएगा उसमें आपको उसको जोड़ देना है जिससे आप भाग दे रहे हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे मान लो अगर आपके पास 5 होता तो 5 के केस में क्या रिमाइंडर आता? या तो 5 आता, या फिर आप इसको क्या लिख सकते थे? 6 × 1 - 1। इसका मतलब -1 का ही सेकंड फॉर्म क्या था? 5 था। तो जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आएगा उस केस में आपको ऐड करना पड़ेगा जिस नंबर से आप भाग दे रहे हो उस नंबर को, सो दैट वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि नेगेटिव नंबर रिमाइंडर जो है इन प्रैक्टिकलिटी एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे मैंने बहुत क्वेश्चंस में -1 रिमाइंडर लिया था। जैसे जब मैं 65 को डिवाइड कर रहा था 11 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है? 10 है, लेकिन मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? -1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं -1 में 11 ऐड करूंगा तो वो 10 ही आएगा। तो मैं अपने क्वेश्चन को इजी सोल्व करने के लिए उसको -1 लिख सकता हूँ। ये रिकॉर्डिंग में भी है, 65 के और 99 को मैंने निकाला था रिमाइंडर, राइट। और नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट आपको सिखाया था, जो कुछ सिखाया है वही अप्लाई किया है। सो यू हैव गोट इट नाउ। अब नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, यू सोल्व यूपीएससी पीवाईक्यू ऑफ लास्ट 5-6 इयर्स, फाइंड देम फ्रॉम द पेपर्स। मैंने 2-3 साल के निकाले, आप लोग भी थोड़ी मेहनत करो और फिर आप देखोगे कि ये सारे सवाल आप कर सकते हो इजीली। बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, मतलब आपको इधर उधर नहीं भागना। आपने जो कॉपी में लिखा है उससे आप कहाँ पे गए? आपने तो बस ऐसे ही लिख दिया x/2 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5, x/2 सर 3 मैंने को तो हिट डिवाइड किया एंड तो ट्रायल मेथड किया था। आप हाँ, तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल नहीं चलता है। वो चाहते हैं कि आप न्यूक्लियर लेमा लगाओ। मैं यही आप लोग को सिखाना चाह रहा हूँ 2-3 क्लास से, कि वो नहीं चाहते आप ज्यादा चीजें याद रखें, बस वो चाहते हैं कि जो चीजें हैं वो सॉलिड हो, 4-5 चीजें आपको याद हो, उसी से आप सारे सवाल करो। नया सवाल बनाएंगे, वो एसएससी की तरह रिपीट नहीं करेंगे। एसएससी में क्वेश्चंस रिपीट, सेम टू सेम डिट्टो, बट वो चेंज है। देखो यहाँ पे आपने देखा ये क्वेश्चन अलग था, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन अलग था, उसमें एक्स वाई को अलग निकालना था, यहाँ पे डिवाइड करके -1 का यूज करना था। दोनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है, पूछ चुके हैं पहले, और आपका इसी तरह का क्वेश्चन सीएपीएफ में पूछ चुके हैं, और ये सीडीएस के सवाल हैं। तो क्यों ना हम सीडीएस के भी वो वाले सवाल कर लें जो सीएपीएफ जैसे हैं। सारे तो आप नहीं करोगे ऑब्वियसली, सब सीडीएस में कुछ अलग टॉपिक्स भी आते हैं, बट जो सीएपीएफ जैसे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और कोई डाउट किसी का? संकल्प आपने हाथ रेज किया था, बताओ आप क्या था? सर क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड स्टेटमेंट है उसकी जो सेकंड इक्वेशन है सर, उसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है, एक बार देख लीजिए। ओके, मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। जी सर। सेकंड स्टेटमेंट का मैं आपको हिंट दूंगा, थोड़ा ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा सोल्व करूंगा, लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। जी 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 सर। अभी पहले आप पहले क्वेश्चन पढ़ो ना, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ेंगे। व्हाट इज द 3 डिजिट नंबर दैट इज विच इज डिविजिबल बाय 10? तो 3 डिजिट का नंबर है, नंबर क्या हो सकता है? देखो मैं हमेशा क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, किसी भी प्री प्लान तरीके से सोल्व नहीं करता, इवन दो आई मे बी रॉन्ग, मेरे पे ना हो सोल्व यहाँ पे, लेकिन मैं वहीं पे जैसे लिखा है लैंग्वेज उस हिसाब से हमेशा सोल्व करता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को भी अपने अंदर अडेप्ट करना है, और जब इसको आप अडेप्ट कर लेंगे ना क्वेश्चन को, उसकी मेरिट पे सोल्व करने का। जैसे बॉल आती है तो जैसे बॉल आती है हम वैसे हिट करते हैं, बाउंसर आती है तो बाउंसर के हिसाब से, फुल टॉस तो फुल टॉस के हिसाब से, तो उसकी मेरिट पे हिट करो। जैसे ये लिखा है व्हाट इज द 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10, और डिविजिबल बाय 10 का रूल आप लोगों को पता है कि डिविजिबल बाय 10 होने के लिए लास्ट के डिजिट को 0 होना चाहिए, राइट। यस सर। तभी तो वो, जब लास्ट डिजिट 0 होगा तभी तो वो आपका डिविजिबल बाय 10 होगा। तो हम इस नंबर को क्या लिखेंगे? नोट XYZ, XYZ नहीं लिखूंगा मैं, इसको XY0 लिखूंगा।
जेड लिखूंगा तो ऑब्वियसली मैं अपना काम बढ़ा रहा हूँ ना, तो जेड को तो 0 ही लिखना चाहिए ना, जब उन्होंने पहले ही लिख दिया कि इट इज डिविजिबल बाय 10। ओके सर। क्वेश्चन ही ये है व्हाट इज द थ्री। तो पहले तो यहाँ पे आपने किया था क्या ये काम, ये बताइए मुझे, किया था तो इट्स रियली नाइस ऑफ यू। नहीं सर, वो बाद में फिर कट गया था ऑब्वियसली, बट ये बर्डन हो गया था, बट वो सर। है ना, हाँ वो बर्डन रहा होगा राइट। हाँ सर। वही है, आप जो लैंग्वेज है उसको सीधा रखो, ठीक है। अब आपकी सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अब जो लिखा है वो आप लिख दो। इफ द डिजिट इन द 100 प्लेस इज हाफ, मतलब नंबर क्या था, एक्स वाई 0 था, इसको 100 प्लेस पे कौन सी डिजिट है, एक्स, उसको कर दिया उन्होंने हाफ। लेट सपोज वो 8 थी तो 4 कर दिया उसको, ठीक है। उसके बाद एंड डिजिट इन 10th प्लेस एंड यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज, मतलब ये नंबर हो गया 0 1। किसी को डाउट है इसमें, नो ये सर। नंबर इस नंबर से चेंज होकर ये नंबर हो गया। द रिजल्टिंग नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 336, दैट मींस जो पहले नंबर की वैल्यू थी, देखो जहां पे मैं यहाँ पे भी इंक्रीज डिक्रीज होगा, वहां पे हम क्या वैल्यू यूज करेंगे, प्लेस वैल्यू, नॉट फेस वैल्यू, राइट। जो प्लेस वैल्यू है उसकी, जैसे y की वैल्यू 10 है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि वो 10th प्लेस पे है। जो x है उसकी वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराए हैं। तो जहां पे भी वैल्यू इंक्रीज हो डिक्रीज हो, वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी प्लेस वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। तो इनिशियल वैल्यू की प्लेस वैल्यू क्या थी, 100x प्लस 10y, 100x। यस सर। राइट। और माइनस इस वाले की प्लेस वैल्यू क्या है, 100 इंटू एक्स बाई 2 प्लस y। Am I correct, Sankalp? यस सर। यस सर। And this is equals to 336, right? ओके सर। ओके सर। That means 50x minus 50x plus 9y equals to 336. 336। ओके। Now tell me what is the answer of x and y. Sankalp, tell me the answer of x and y. What is the value of x and y? सर एक इक्वेशन और है, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। No, tell me from this equation only. Sankalp, tell me from this equation only. दूसरी इक्वेशन की मैंने बात कहाँ की आपसे, यहाँ पे तो एक क्वेश्चन से भी सोल्व हो सकती है ना इक्वेशन, समझ रहे हैं आप संकल्प, यस एक स्टेटमेंट से भी सोल्व हो सकती है ना। सर, समझ में नहीं आ बताइए रहा एक्स सर और वाई की कैसे वैल्यू होगा। क्या है, 336 550x प्लस 9y की वैल्यू है, सर दौड़ाइए x6 दिमाग। होगा, y4 होगा। थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है गाइस, थोड़ा वेट कीजिए, वापस से सिग्नल की x स्ट्रेंथ आएगी तो आई विल कनेक्ट विद यू। आदित्य, वेट वेट फॉर, वेट कीजिए थोड़ा। हेलो, यस, अब मैं सुन, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे अभी? यस सर। ओके, अंकिता यस जाने सर, तो आ रही है थम्स आवाज अप आपकी किया सर। है। यस यस यस, श्रीवास्तव सत्यम ने सही लिखा है, x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 4। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 300 प्लस 36 होना चाहिए, राइट, तभी तो 336 होगा ना। सिंपली अगर आप थोड़ा थोड़ा बहुत तो सोच सकते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर बार दिमाग लगाइए, बट कभी कभी आप दिमाग लगा सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी और y की वैल्यू 4 होगी, राइट। गॉट इट सर। तो ओनली फ्रॉम स्टेटमेंट 2 आई कैन सोल्व इट, राइट संकल्प। ओके सर। वो क्वेश्चन ही वैसा है कि आप किस, उसमें लिखा है ना, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, राइट। गॉट इट ना। चलो ठीक है, अब यस थोड़ा सर। ध्यान लगाइएगा, थैंक अब यू सर। कोशिश कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम पूछेगा, ठीक है संकल्प, या ग्रुप में पूछेगा, ठीक है, मैं श्योर आपको सर। बताऊंगा वहां पे, वॉइस नोट के थ्रू बता दूंगा, ठीक है। ओके, और बताओ, और लोग किसी को कुछ मोटा मेजर डाउट, मतलब कंसेप्ट में किसी को डाउट है तो आप पूछो, कैलकुलेशन हमसे मत कराओ, क्योंकि हम कैलकुलेशन भी करेंगे तो उसमें फिर आप सोचो हमारा टाइम जाएगा, समझ रहे हैं। अगर किसी को कंसेप्ट कोई फंसा है कि हाँ सर यहाँ कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, क्या कंसेप्ट लगना था, तो आप पूछो। कोई और भी किसी का डाउट हो तो पूछो, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। और मैं एक और चीज आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो आपकी प्रीवियस लर्निंग्स है ना, उसको आप अपने पास रखिए, लेकिन जो क्वेश्चन यूपीएससी के हैं उनमें आप बेसिक ही यूज कीजिए, ठीक है। कोशिश मत कीजिए ज्यादा रिटर्न ट्रायल करने की, वरना फंसेंगे आप, ठीक है। यस आदित्य पांडे, आप बोलिए, अगर हम आप
आपको सुन पाएंगे तो। सर सर क्वेश्चन नंबर 3 में सर थोड़ा कंफ्यूजन थी, क्योंकि सर ऐसे क्वेश्चंस में सर इसमें सर हाइपोथेटिकल सर ये अल्फाबेट्स रहते हैं कि सर क्यों कंपोजिट नंबर है और सर सी नेचुरल नंबर है। तो सर ये कंफ्यूजन होती है कि सर मतलब सर इसमें सर क्या इसको नंबर लेके सॉल्व किया जाए कि सर इसको मतलब सर जैसे आपने बताया था कि ऑड इनटू ऑड इवन ऑड ही होगा सर, और कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा ये क्वेश्चन है थर्ड बताओ आप। 3? थर्ड हाँ सर, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 ना? हाँ सर अभी क्वेश्चन नंबर देखो 3। आपको देखो ओड इसमें देखो, देखो इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, कैन बी, राइट। पहली बात तो आप लैंग्वेज पढ़ो, मैं बता रहा हूँ आप लैंग्वेज सही से पढ़ोगे तो आधा क्वेश्चन तो अपने आप सोल्व हो जाएगा। कैन बी, दैट मीन्स इवन इफ वन पॉसिबिलिटी इज देयर दिस इज ट्रू, राइट। कैन बी का मतलब क्या होता है, यही होता है ना कि ये हो सकता है, मतलब अगर हमने एक भी पॉसिबिलिटी निकाली तो दिस इज ट्रू, और अगर वो बोल देंगे मस्ट बी ट्रू दैट मीन्स वो सारे पॉसिबिलिटी के लिए ट्रू होना चाहिए, राइट। ठीक है ना आदित्य पांडे? यस सर। आदित्य आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर ऑडिबल है सर आप। तो अभी चलो पहले वाला तो चलो आप छोड़ दो, लेकिन स्टेटमेंट 2 मैं आपको पहले वाला, चलो पहले वाला भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप स्टेटमेंट 2 पढ़ो। क्या लिखा है, 2p plus c कैन बी ओड, राइट। यस सर। यू टेल मी अबाउट 2p। 2p क्या होगा, हमेशा इवन नहीं होगा क्या? p और p चाहे यस कुछ भी हो। यस, 2p will always be even, right? यस सर। एंड c को अगर, और हमें पता है कि अगर हम इवन नंबर में ओड नंबर जोड़ेंगे तो हमें कैसा नंबर मिलेगा, ओड, राइट। यस सर। तो सी को अगर कंपोजिट नंबर को मैं ओड ले लूंगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, और हमारे पास ऐसे कितने कंपोजिट नंबर है जो ओड है, जैसे 15, इट्स अ कंपोजिट नंबर, दैट मींस इट हैव मोर फैक्टर्स अदर देन 1 and 15, राइट। अब नंबर तो हमने भी लिया है, 9 भी ले सकते हैं आप, बट यस इट्स ट्रू, इट कैन बी ओड। यस मेगा, यू हैव रेज्ड योर हैंड। सर जैसे ये स्टेटमेंट दिया है, जैसे आपने जब पहले एक और ऐसे सिमिलर स्टेटमेंट वाला करवाया था जिसमें उसमें था डायरेक्ट दिया हुआ था कि डैश डैश इज ऑड, और इसमें दिया हुआ है कैन बी ऑड, तो सर ये दोनों अलग स्टेटमेंट है क्या? डैश डैश बी ओड मतलब कौन सा क्वेश्चन कराया मतलब था हमने ऐसा पहला? सर एक ऐसा स्टेटमेंट वाला लाइक टू ऐसा वन उसमें एक सिमिलर डेफिनेटली भी ओड लिखा था एक्चुअली, डैश डैश यस नहीं सर, था, मतलब डेफिनेटली भी ओड था। लाइक इज एंड कैन वाला है ना, लाइक इसमें एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। कैन मतलब पॉसिबिलिटी है, कैन मतलब अगर आपने एक भी नंबर फाइंड कर लिया तो वो हो सकता है, मतलब कैन का मतलब तो पॉसिबिलिटी होता है ना। उन्होंने बोला 2p plus c कैन बी ओड, कैन बी मतलब उसका कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि वो ओड रहे, तभी गलत होगा। अगर हमने एक भी पता कर लिया ऐसे नंबर्स p एंड c कि 2p plus c ओड हो गया तो वो राइट हो जाएगा, राइट। इस वाले स्टेटमेंट को आप अभी जज कीजिए, प्रीवियस मुझे भी याद नहीं आ रहा, आप वापस से रिवर्ट बैक कीजिएगा। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट के अंदर कैन बी का मतलब क्या है, कि वो हो सकता है। वही बात है कि लैंग्वेज आपको सही से पढ़नी पड़ेगी। इसका मतलब अगर आप निकाल दें, मतलब ऐसी कोई नंबर p एंड c, तो वो मतलब वो आपका ट्रू हो जाएगा, p और c की आपने वैल्यू बता दी तो। अब मैं उसको बता कैसे रहा हूँ, वो मेरा सोचने का तरीका आप देखो, मैं ये सोच रहा हूँ कि 2p इवन है और c को मैं जोड़ूंगा तो वो कैसा हो जाएगा, ओड हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? मतलब मैं वैसे सोच रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, pc कैन बी ओड। अब बताओ दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन ओड है तो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? दो नंबर है ना p और c, चलो प्राइम है, कंपोजिट है, जो कुछ भी है तो दो नंबर ना। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन ओड है तो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, बताइए आदित्य। आदित्य इवन यस, एंड ऑड। आपने इवन एंड ओड का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इवन आएगा ना, दोनों ओड होने चाहिए ना, तभी तो ओड आएगा। यस सर, यस यस। वो मैंने नोट्स में भी लिखा है, थोड़ा आप उसको करिए। अगर आप इवन की किसी की भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इवन में तो 2 का फैक्टर हमेशा मौजूद है ना। इवन नंबर का मतलब क्या है कि उसके अंदर 2 का कोई फैक्टर है, और जब उसके अंदर 2 का फैक्टर है तो ऑब्वियसली वो मल्टीप्लीकेशन में भी 2 का फैक्टर रहेगा, तो वो कैसे मतलब आपका ओड हो सकता है, राइट। इसका मतलब मैं दोनों नंबर को ओड ले लूं, इसका मतलब ऐसा प्राइम नंबर जो ओड हो और ऐसा कंपोजिट नंबर जो ओड हो, है ना। तो मैं देखो पॉसिबिलिटी भी कैसे लेके आ रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 3 एक प्राइम नंबर है जो कि ओड है, और राइट यश राज शिव ने लिख दिया है 3 into 9, 9 भी एक प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है जो ओड है, और ऐसी 3 एक प्राइम नंबर है जो ओड है, तो मैंने वो दोनों लिए क्योंकि उन्होंने बताया था कि उनका मल्टीप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, ओड। सो दैट्स व्हाई आई टुक देम ओड, राइट। ओके सर।
आप समझे आदित्य हमने कैसे सोचते हैं इनमें भी? थोड़ा कुछ आपका दिमाग में मतलब आया? सर ये मैंने आंसर्स को ठीक किया हुआ है सर। मैंने सर कुछ कॉपीज देखी थी, थोड़ा सर मैं कंफ्यूज हो गया सर कॉपीज देख के, मेरा आंसर गलत है सर, क्योंकि सर मैंने यही सर जो आपने बताया है, क्योंकि सर जो आपने रूल्स बताया था ना कि सर ऑड प्लस ऑड ऑड ही होगा सर, ऑड माइनस ऑड सर इवन होगा सर, मतलब सर आपने सर रूल बताया सर, उसको मैंने अप्लाई किया सर, मेरा आंसर यही आ रहा था। बट सर फिर मैं कुछ कॉपी ठीक देखा है, सर, मैं ठीक है। कंफ्यूज हो गया सर, इसलिए मैं इसको आपसे पूछ कॉपी रहा हूँ। नहीं नहीं ठीक है, अभी आपका डाउट क्लियर हो गया ना आदित्य? हाँ सर, डन है सर। ठीक है। कॉपीज तो मतलब गलतियां थी कॉपीज में, तो बहुत लोगों ने इनको गलत बता रखा है मतलब अपनी तरफ से कुछ दिखा के, मैं उनको मतलब देख रहा था, मैं भी देख रहा था। सर बट ठीक है देव, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। मतलब आप लोग समझें इस बात को कि आपको लैंग्वेज ठीक करनी है बस। ये क्लास को पढ़ाने का मोटिव भी यही है और चेंज भी यही है इसमें यूपीएससी की तैयारी में, कि आपको लैंग्वेज, ये नॉट इवन इन मैथ्स बट ऑल्सो इन जीएस, जब वो जीएस के भी क्वेश्चन पूछते हैं उसमें भी उनकी लैंग्वेज काफी मैटर करती है। अगर वो कोई मतलब अगर आप कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और वहां पे कोई ऑप्शन एक बहुत ही ऑकवर्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो ऑब्वियसली टीचर को रिसर्च करके लाया होगा ना उस ऑप्शन को। यूजुअल ऑप्शन याद आते हैं, ऑकवर्ड ऑप्शन याद नहीं आते एकदम से। मैं आपसे पूछूं क्रांतिकारियों के नाम, तो आप वही बताएंगे ना जो यूजुअल हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, या मतलब जो भी आपके फ्रीडम फाइटर हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं गणेश अगरकर के बारे में बताओ, तो वो ऑकवर्ड ऑप्शन है। इसका मतलब है उसके चांस होने, सही होने के चांस ज्यादा हैं, टीचर ने उसको देर से ढूंढा होगा मेहनत करके। तो ऐसे आप सोचिए थोड़ा रिवर्स, मैं बोलता हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग आप अप्लाई कीजिए, आप बहुत सारे सवाल ठीक कर लेंगे। उसको मेहनत लगी होगी उसको ढूंढने में ना, इसका मतलब वही आंसर है। ठीक है, ओके आदित्य, चलो सर एक सर आगे फिर। क्वेश्चन 8 था सर उससे मैंने सॉल्व किया सर, मेरा आंसर नहीं आ रहा था लेकिन लास्ट में सर। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 सर। आप सारे सब क्वेश्चन सोल्व करा लेंगे, कोई बोलेगा थर्ड, कोई बोलेगा 7, कोई 8, कोई 12 है, सही है। हम ही सोल्व कर देते हैं इनको फिर, सीट को भी। सर मैंने सर कॉन्सेप्ट हाँ हाँ, अप्लाई एक करा। मुझे क्वेश्चन नंबर, एक गाइस मुझे क्वेश्चन नंबर 6 में खुद से बताना था। मैंने बहुत सारी सीट देखी उसमें, आप भाग क्यों कर रहे हो इसको पूरा? वन अच्छा थ्री सर बाई यही सेवन को पूरा 11 से भाग क्यों कर रहे हो? कुछ सर लोगों ने 6 ही किया है, है, एक सेकंड आदित्य रुको। हाँ मैं यही देखूंगा क्वेश्चन। उसको भी। लेकिन लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत लोगों ने भाग क्यों किया है? ये सीएपीएफ का क्वेश्चन है एक्चुअली, प्रीवियस ईयर आई थिंक 2018 का है सीएपीएफ, या 17 में होगा, सीएपीएफ का है। ये बताओ इसमें भाग क्यों किया है आप लोगों ने? देवाशीष आपने बताओ, आपने इसको भाग क्यों किया? सर मैंने भाग नहीं किया, मैंने टोटली दोनों नंबर को मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने कहा कि डिविजिबल जो आंसर दिया है उसमें से कौन बिठा के आंसर आ जाता है, मैंने ऑप्शन का चयन किया था। आपने ऑप्शन के हिसाब से किया है? भाई ऑप्शन के हिसाब से मत हाँ। करो, वैसे करो ना, कंसेप्ट से करो। ऑप्शन से पेपर में कर लेना जब ना हो ना, और फंस जाओ तो फिर अपना वही फिर ऑप्शन पेपर में करना, यहाँ मत करो, यहाँ पे सीख लो। लेकिन बहुत लोगों ने जो किया है, मैं पता क्या देख रहा था कि उन्होंने ऐसे किया, ऐसे लिखा है और 11 से भाग दिया है इसको। फिर देखा है कि भाई को कहाँ सेट करेंगे कि वो डिवाइड हो जाए, मतलब मैंने ऐसी कॉपीज भी देखी हैं। तो भाई ऐसे के लिए तो मैंने डिविजिबिलिटी के रोल नहीं सिखाए थे आप लोगों को, समझ रहे हैं आप? ये करने के लिए डिविजिबिलिटी के रूल नहीं सिखाए गए थे। क्या लगता है सर आपको इसमें मैंने इसलिए सिखाए थे? क्या बताओ? सर बताओ। मैं रूल को अप्लाई कर रहा था, लेकिन सर मेरा आंसर सर मेरा सर डाउट 6th में सर 8 में नहीं था सर, 6th में ही था कि सर इसमें तुम्हारा लगा डाउट सर नहीं है, लास्ट में। मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ जिन्होंने इसको भाग कराया है। उन्होंने इसको भाग क्यों कराया? क्या उन्होंने बुक नोट्स नहीं पढ़े हैं, या रूल अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप रुको, आपका भी देखेंगे 8वां क्वेश्चन। वो सर 8वां नहीं है सर, वो सॉरी सर गलती हो गई, वो 6th है सर वो। ये तो छठा, तो यही है फिर, इसी क्वेश्चन में डाउट है आपका? हाँ सर, इसमें चलो सर ठीक मैं है, फिर कॉन्सेप्ट बताओ फिर। सर अप्लाई तो बताओ। कर रहा हूँ, लेकिन सर आंसर नहीं आ रहा है सर, लास्ट में सर y प्लस सर कुछ आ चलो जा हम रहा है सर हम अप्लाई करते हैं। चलो चलो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, देखना क्या लिखा है। देखो मैं वही लिखूंगा जो इन्होंने लिखा है, 4x3 इज एडेड टू 984 टू गेट अ 13 डिजिट नंबर 13y7। यही यही लिखा है ना, या कुछ और लिखा है इन्होंने? ये लिखा है सर। अब यहां से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सेकंड लाइन में क्या लिखा है? 13 इज डिविजिबल बाई 11, राइट? ये तो लिखा है ना सेकंड लाइन में। यस इसका सर। मतलब है ये इससे डिविजिबल है पूरी तरह से। लेकिन 11 का रूल बताओ आदित्य, क्या रूल बताया था 11 का मैंने आपको? सर अल्टरनेट पेयर को सर ऐड करके सर अगर सर अगर सर हमारा 11 से डिवाइड हो जाता है तो सर ये डिविजिबल होगा सर ये। सर अल्टरनेट पेयर को ऐड करके माइनस कर सकते निकाल सकते हैं है सर। ना? हाँ सर। सही है, सही है, सही है। तो फिर यहाँ पे क्या है अल्टरनेट पे? 7 और 3 और y और 1 है, राइट? यस सर। तो यहाँ पे 7 और 3 कितना हुआ? 10।
10 माइनस 1 माइनस वाई किससे डिवाइड होना चाहिए? 11 से। 11 से। तो वाई को क्या रखना पड़ेगा बताओ? 9 नहीं रखना पड़ेगा? आदित्य वाई को 9 रखोगे तो 0 डिवाइड नहीं होगा 11 से? अच्छा डिवाइड हो जाएगा सर। वाई को 9 रखोगे तो डिवाइड होगा ना, उससे अलग थोड़ी हो जाएगा डिवाइड। बताओ यस यस। वाई की वैल्यू क्या आ गई फिर? 0 सर। वाई 0 की 9 वैल्यू क्या 9 आ सर गई है? 9 9 9। तो यहाँ 1397 होना चाहिए इसका मतलब। यस सर। 9 होने के लिए एक्स को क्या होना चाहिए फिर? 1 तो एक्स को क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो आंसर क्या आना चाहिए फिर बताओ आदित्य? सर 10 आना चाहिए। कितने कम शब्द लिखे हैं हमने, देखा आपने? आपने क्या किया है पता नहीं, कौन सा कंसेप्ट अप्लाई किया है? नो सर बेसिक मिस्टेक हो गए थे सर इसको सर मेरा सर ये क्या कहते हैं सर 9 माइनस वाई तक तो आ गया था लेकिन सर मैं आगे सर नहीं सॉल्व कर पाया सर गलती ही हो गई थी। भाई साहब ऐसी मिस्टेक्स मत करो आदित्य। अगर आपको पता है, रूल भी याद है, फिर भी गलत कर दे रहे हो तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे हो आप? यस यस राज सर बहुत बताइए, गलत हो आप गया। देवाशीष भी बताइए। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अभी और लोगों को डाउट पूछने दीजिए। बताइए यस राज, आप बताइए। सर डाउट, वैसे मेरा कुछ डाउट नहीं है खास, बट ये वाला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में अब जैसे बार बार नोट्स ओपन करना वो भी सही नहीं लगता कि कुछ अपने आप से रिमेम्बर करके सॉल्व करना होता है। तो ये तो मुझे बेसिक कैलकुलेशंस लगी थी, तो जैसे आपने बताया कि ऐसा करने वाला, तो वो मैं मेरे लिए वो भाग करना बेसिक कैलकुलेशन थी, तो मैंने तो आंसर ले आया वैसे ही सर, जैसे कि लेकिन यू फाइंड इट करेक्टली, बट मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था कि आप भाग ना दें, आप रूल्स याद रखें क्वेश्चंस के थ्रू। आप भाग तो दे लेंगे यार, इन दैट आप भाग देंगे ही ना, पेपर में भी दे लेंगे। लेकिन यहाँ बैठ के भी आप अगर कंसेप्ट को रिवाइज नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन में कंसेप्ट को अप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर फायदा क्या है? मतलब यस सर। ऑब्वियसली कंसेप्ट कैसे याद होंगे जब आप उनको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे? अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो आप अल्टरनेट भूल जाए, मैं बता रहा हूँ, आप फंस जाएंगे फिर। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब तक आप मैथ के कंसेप्ट को उस क्वेश्चन में लगा के नहीं देखेंगे, आप फंस सकते हैं बस। इस मतलब ये बाकी अपने हिसाब से आप करते रहिए। कुछ लोगों ने तो यूनिट डिजिट से सोल्व किया है, यूनिट डिजिट पढ़ाया भी नहीं है मैंने, पता नहीं किस किस ने यूनिट डिजिट से भी सोल्व किया है डिविजिबिलिटी को, और पता नहीं तो भाई, लास्ट पता में नहीं कहाँ से कर रहे हैं। तो वो तो लास्ट में साफ साफ दिख रहा था कि अगर 11 से भाग देना है तो 77 होना ही है उसको, तो फिर उसके लिए 9 चलो यहाँ दिख होना रहा है, कर दिया 77 देखो ना, मतलब वाई को सर। 7 होना है। हाँ सर, वाई को नहीं, वाई को 7 लाना पड़ेगा, वाई को 7 लाने के लिए यहाँ पे 9 करना पड़ेगा, तभी वहाँ पे 7 आएगा। ये तब 11 टू 22 होगा, तब इसमें 7 बचेगा भाग में, तो ऐसा किया था तो ऐसे हो गया था। आपकी आपकी बात सही है यशराज, लेकिन जब भी आपको 10 डिजिट का नंबर आ जाएगा ना, जैसे एक बार मैंने आपको 13 वाला कराया था जहाँ पी बीच में था, फिर आप ढूंढिएगा इसको कि पी को यस बीच में रखते हैं। मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको, अभी इसी से याद कर लो, 11 वाला लंबा भी आ सकता है। सर, समझ गया सर। अभी मैं बोल रहा हूँ कि 11 से डिवाइड करो, और कोई नंबर 99 टाइम्स लिखा है 9, इसको आप 11 से डिवाइड करो। 9 99 टाइम्स लिखा है, तो 11 से डिवाइड करो, तो फिर क्या आएगा बताना यशराज, आंसर क्या आएगा? सर करना सर, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तब डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या लगाना है? जो 13 वाला निकाला है वही आंसर है। 11 7 11 हाँ 13 का सेम ही फॉर्मूला है ना। हाँ सर। बताया था ना, 3 3 के पेयर उसमें भी लगेंगे। तो वही तब है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो यू यूज देम। 98 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 पेयर बचेगा, तो फिर ऐसे हो जाएगा तो। एक पेयर बचेगा, 999 को 11 से भाग करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो 7 11 13 तीनों में सेम फॉर्मूला है। तो यस। कभी भी 7 11 13 एक साथ आएंगे तो आप ट्रिपलिंग वाला लगाएंगे, इसलिए मैंने बताया था। पता चला कि 7 वाला अलग लगा रहे हो, 11 वाला अलग लगा रहे हो, 13 वाला अलग, तो क्यों ना कॉमन ही एक फॉर्मूला लगाया जाए और उससे यस। निकाला जाए, राइट? यस सर। हाँ तो बस ठीक है। थैंक यू ऑप्शन सर। में कभी कभी ऐसे पूछता है 7 से कटता है, 11 से कटता है, ये 13 से नहीं कटता है। 7 से 12 13 से कटता है, 11 से नहीं कटता है, तो वहां पे आप वो लगाना। आपको इन पे पूरा होल्ड कर लेना है। ज्यादा नोट्स बताओ, मैंने कोई आपको ज्यादा नोट्स दिए? चलो आप बताओ, आप लोगों को कि बहुत ज्यादा आपको बता दिया हो कि हाँ भाई थ्योरी थ्योरी बता दी सारी। थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को, समझ रहे हैं? सर अभी तक का बेस्ट पढ़ रहा हूँ सर सर। आप सर, ये अचीवमेंट है केक मेरे। काटने जाना है, घर वाले बुला रहे हैं। ठीक है हैप्पी बर्थडे। सत्यम, जाओ, हैप्पी बर्थडे। ओके। किसी और ने बोला था कि उनको ये समझ में नहीं आया, तो वो माइक ऑन करें। जिनको समझ में ना आए ना, और वो हैंड रेज करके अपना माइक ऑन करके इंटरेक्ट करा करें, जिससे उनका डाउट क्लियर हो। वरना वो मतलब ऐसे ही नीरज कुमार आई थिंक थे वो, जिन्होंने मतलब
था डाउट? कहाँ है नीरज कुमार? यस, माइक ऑन कीजिए, बोलिए आप, क्या डाउट है आपका? सर ये एडिशन सॉरी सबको वोरी नहीं आया है, था मजे सर ये। कीजिए आज। सर ये क्या? एडिशन सबको आ गया था सर ये 4x, सर इसके बाद नहीं आया सर समझ। ओके ओके, बताते हैं हम आपको। आप वही हैं जो क्लास में 3-4 बार हमने डिक्लाइन किया था, आज कल से टाइम से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। अभी यहाँ तक सही है ना? सॉरी, इसे भी हटा दीजिए। यहाँ तक सही है ना? हाँ यहाँ तक ठीक है सर। लेकिन आप यहाँ से एक्स वाई नहीं निकाल सकते हैं, आपको कुछ एक्स या वाई पता होना चाहिए, तभी आप निकालेंगे। तो आप आगे पढ़ लो, कुछ दिया हो टीचर ने, कुछ तो दी होगी, मदद की होगी। 10वीं तक का मैथ पूछा है तो कुछ तो मदद की होगी। यहाँ देखो क्या लिखा है, इफ 13y7 इज डिविजिबल बाई 11, ये लिखा है ना। इसका मतलब 13y7 को 11 से डिविजिबल होना पड़ेगा, और 11 से डिविजिबिलिटी के लिए मैंने बताया था आप अल्टरनेट पेयर्स को जोड़ेंगे, ठीक है नीरज? ठीक है सर। इसका मतलब 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। उसमें से किसको घटा देंगे? दूसरे वाले पेयर्स, y और 1, ये सेकंड और फोर्थ, ठीक है? ठीक है तो इसमें से आप घटाएंगे तो क्या आएगा? 9 माइनस वाई आएगा, है ना? अभी इसको 11 से डिविजिबल होना है तो y को 9 ही होना पड़ेगा ना, 0 ही होना पड़ेगा इस नंबर को। अदरवाइज कोई नंबर ऐसा नहीं है जो डिविजिबल हो जाए, ये नंबर y को 9 ही होना पड़ेगा। अगर y 9 नहीं है तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, समझ रहे हैं आप? यस सर। तो y 9 आएगा, फिर यहाँ पे y 9 रख दिया हमने, 1397 हो गया। y को 9 रखेंगे तो यहाँ x को क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए ना। ये तो ऐड करना हमने सीखा था ना बचपन में, कि हम पहले करते हैं 3 और 4 7, और फिर 1 और 8 9, और फिर जो इधर आता है तो उधर जोड़ देते हैं, ऐसे ही मतलब एडिशन। नहीं सर इसमें मतलब इसमें सर माइनस कर दिया हमने 984 को, बता सिंपल बस। ठीक है माइनस, माइनस कर लो, कुछ मतलब जैसे भी करना है कर लो, पहुंचना है x पे 1 पर, कैसे भी पहुंच जाओ, जोड़ के घटा के कैसे भी, ठीक है? अच्छा सर वो पेयर वाला था वो सर, जब 7 11 13 एक साथ होंगे सर जब ही लगाना है सर पेयर वाला तो। वो तभी लगाना है, 7 और 11 अलग अलग में, वो ये लगा लो, आसान पड़ जाएगा। समझ रहे हैं आप? जब तीनों एक साथ दिए तो वो लगा लो, या कभी बहुत सारे पेयर दिए हैं, मान लो ऐसे 1000 पेयर तक दिए हैं तो 3-3 वाला लगाओ। कहाँ आप इतना एक एक को ढूंढेंगे, समझ रहे हैं? ठीक है सर आ गया। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें आप पेयर वाला लगाना सोच रहे थे, 3 यस वाला? यस सर। यस सर। चलो तो पेयर वाला लगा लो। फिर कैसे करोगे? वाई 3y7 में से फिर रखना पड़ेगा y को, फिर टाइम लगेगा ना। इसमें 1 ही बचेगा बस, एक नंबर दूसरा, उधर एक ही पेयर है ना, 1 बचेगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक। अगले वाले क्वेश्चन में आप समझ जाओगे। हाँ अंकिता, आपने भी हैंड रेज किया था, आपका क्लियर हो गया? जी भैया क्लियर हो गया। ठीक है, चलो तो अभी ये सही है, कंसेप्ट किसी को कोई डाउट नहीं है, और आपने बहुत टाइम इसमें भी ले लिया, लेकिन अभी हम आगे बढ़ाते हैं। और वर्कशीट आप खुद से सोल्व करेंगे, इस बार मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आप देखोगे कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं था नोट से। अगली बार से मैं वर्कशीट सोल्व करने के लिए मतलब क्लास में इतना टाइम नहीं दूंगा, ठीक है? वरना फिर ये कंसेप्ट नहीं सिखा पाते। अभी आगे एक्चुअली में डिविजिबिलिटी ही हम आगे बढ़ेंगे, लेके चलेंगे। क्लास 3, अभी यहाँ पे हम पहुंचे थे, ठीक है? डिविजिबिलिटी जो हमने देखी थी, कितने प्रकार की देखी थी? एक तो सिंपल डिविजिबिलिटी थी, एक पावर वाली डिविजिबिलिटी थी, ठीक है? ये थर्ड टाइप ऑफ डिविजिबिलिटी है, जहां पे एक नंबर लिखा होगा, एडिशन में कोई दूसरा नंबर लिखा होगा, बट ये एक बात याद रखना, दोनों नंबर की पावर सेम है। समझ रहे हैं आप? 41 की पावर भी 43 है, और 43 की पावर भी 43 है। दैट मीन्स उनकी पावर क्या है? सेम है। अब वो पावर सेम कैसे हो सकती है बताओ आप? ओड हो सकती है, इवन हो सकती है, या कुछ और भी हो सकती है। ओड इवन के अलावा पावर सेम कुछ और भी हो सकती है, किसी को लग रहा है? कोई और नंबर भी होता है ओड और इवन के अलावा? या तो नंबर ओड होता है, इवन होता है, राइट? देखो, इस चीज में आपकी 3 चीजें चेंज होंगी, राइट? एक तो ये नंबर्स अलग अलग है, जैसे यहाँ पे 41 है, यहाँ पे 43 है। लेट सपोज ये ए है तो ये बी है, ठीक है? और एक इनकी पावर है जो सेम है, लेट सपोज वो एन है, जैसे ये 43 है, यहाँ 43 है, तो ये मान लो एन है, ठीक है? तो इसका मतलब 3 चीजें हैं इसमें, क्या क्या है बताओ?
कोई एक, चलो संकल्प आप अपना माइक ऑन रख के मुझे रेस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर अगला कोई करेगा, जिससे मुझे थोड़ा इंटरेक्शन ही बढ़िया लगता है। ओके ठीक सर। है, संकल्प तो मतलब और लोगों को संकल्प ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब और कोई हैंड रेज करेगा तो संकल्प माइक ऑफ करेंगे और वो लोग माइक ऑन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी देखोगे तो यहाँ पे 3 ही नंबर्स हैं, ए बी और एन, राइट। जी सर। तो हमें इन 3 नंबर्स को ही इंटरप्ले करना है। मतलब एन कैसा नंबर हो सकता है आपका, इवन या ओड हो सकता है, इवन और ओड, राइट। यस सर। और ए और बी नंबर आपके कुछ और हो सकते हैं, मतलब दोनों इवन भी हो सकते हैं, ओड भी, कुछ भी रहे, उससे हमें मतलब नहीं है, केवल हमें एन पे ध्यान देना है, राइट। और एक हमें इनके बीच के साइन पे ध्यान देना है। तो हमें क्या 2 चीजें ध्यान रखनी है बताओ। एक तो एन पे ध्यान रखना है, एन पावर। इवन है और या ओड है। लेकिन ये कंसेप्ट कब लगेगा, जब दोनों पावर सेम हो। 43 था तो वहां सामने भी 43 था, ये चीज आप देखेंगे, पावर सेम थी। ए और बी अलग थे लेकिन पावर सेम थी। ठीक है, यहाँ पे 43 की वजह से 43 नहीं है, अलग अलग नंबर्स के ऊपर पावर सेम है। ठीक, कभी समझो कि 43 की पावर 43 दिया हुआ था, ऐसा नहीं है, वो पावर अलग अलग नंबर पे सेम है। ठीक है, तो नंबर आपके कितने तरह के हो सकते हैं, अगर हम बात करें तो फॉर्म ऑफ नंबर क्या हो सकती है, ए पावर एन प्लस बी पावर एन हो सकते हैं। यस सर। यहाँ पे एन कैसा नंबर है, ओड। या नंबर क्या हो सकता है आपका, ए पावर एन प्लस बी पावर एन, और एन कैसा हो सकता है, इवन। इवन। या फिर क्या हो सकता है, ए पावर एन माइनस बी पावर एन, एन कैसा हो सकता है, ओड। या फिर क्या हो सकता है, ए पावर एन माइनस बी पावर एन, एन कैसा हो सकता है, इवन। मतलब जब प्लस साइन रखा तो 2 बार वो इवन ओड हो सकता था, जब माइनस साइन रखा तभी भी एन इवन ओड हो सकता था, राइट। ए भी कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, हमने पावर देखनी है सेम है और बीच का साइन क्या है। गॉट इट। ओके सर। तो अभी हमें देखनी है इसकी डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाय ए प्लस बी और डिविजिबिलिटी बाय ए माइनस बी। ओके, अब कंसेप्ट को कैसे याद रखेंगे हम लोग, क्या आप लोगों को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है, याद है सर एक कितने बार लोगों को बता नहीं याद दीजिए है, सर। चलो ठीक है, चलो हम बता देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी, मतलब ये बेसिक अलजेब्रा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअली में अलजेब्रा हम नहीं पढ़ाने वाले हैं क्योंकि अलजेब्रा कोर्स में नहीं है, कभी भी सवाल नहीं आया पिछले 7-8 साल में ना सीपीएफ में। तो अब अगर आप देखेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये क्या पहले नंबर के जैसा नहीं है, जैसा ए पावर एन प्लस बी पावर एन है, जहां एन कैसा नंबर था आपका, ओड नंबर था। इसका मतलब है कि जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे ए प्लस बी से तो ये डिविजिबल होगा, क्योंकि ए प्लस बी उसके फैक्टर में है, तो ए प्लस बी से तो वो कटेगा ना नंबर। जब किसी का फैक्टर में कोई नंबर होता है तो उससे तो वो डिवाइड होता है। जैसे 6 बराबर 2 इंटू 3, तो 2 6 को डिवाइड करता है, मतलब अगर ये 6 है, ये 2 इंटू 3 है, तो 2 इसको 6 को डिवाइड करेगा। ऐसे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर भी इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि उसका फैक्टर है, उसी को मतलब 2 नंबर में मल्टीप्लीकेशन में हमने लिखा है ओरिजिनल नंबर को। ठीक है, लेकिन ए माइनस बी इसके फैक्टर में नहीं है जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, राइट। इसका मतलब ए माइनस बी से वो डिवाइड नहीं होगा, समझ रहे हैं आप। ए माइनस बी से कैसे नहीं सर, एक बार और बताना सर। ए माइनस बी से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ए माइनस बी इसके फैक्टर में ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एग्जांपल लेके कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस बी आता है, उसमें ए माइनस बी नहीं आता है। ठीक है, ओके। तो जब वो उसके फैक्टर में ही नहीं है तो उससे डिवाइड कैसे होगा, समझ रहे हैं आप। ओके सर। ऐसे ही जब ए पावर एन प्लस बी पावर एन है तो ये नंबर कैसा है आपका, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही तो है। सबसे छोटा इवन नंबर तो 2 है ना, वहां से आप याद रख लो इसको। मतलब अगर आप फ्यूचर में फंस जाओ पेपर में तो याद रखने के लिए मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आपका कोई नंबर है एन इवन है तो इसके फैक्टर में ना तो ए प्लस बी आता है ना ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी या ए माइनस बी में नहीं लिख सकते, राइट। आपने कभी कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए। कभी किसी ने कोई फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए, कोई फॉर्मूला था ही नहीं आज तक।
तो उसका ना तो वो a प्लस बी उसके फैक्टर में आता है ना a माइनस बी, तो वो दोनों से ही डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अब जब a का क्यूब माइनस बी क्यूब करोगे तो वो फॉर्मूला क्या आएगा आपका, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मतलब सिंपल आइडेंटिटी है अलजेब्रा की क्यूब तक, जो हमें जनरली याद होनी चाहिए। तो ये आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें जो फैक्टर में आता है वो आता है ए माइनस बी। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब में फैक्टर में क्या आया था ए प्लस बी, ऐसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर में आया ए माइनस बी, राइट। इसका मतलब ये ए प्लस बी से डिवाइड नहीं होगा, ए माइनस बी से डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताना आप लोग, ये तो मैं पहले भी बताया था आपको, क्या है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका मतलब दोनों नंबर उसके फैक्टर में है। जब किसी नंबर के दोनों ही फैक्टर हैं तो दोनों से डिवाइड होगा ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी से भी डिवाइड कर सकते हैं। जब ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, ए माइनस बी। जब ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी। इसका मतलब वो दोनों से डिवाइड होगा, ए प्लस बी से भी और ए माइनस बी से भी। ये आपके चार तरह के इंटरप्ले होते हैं और इन चार तरह को इस तरह से याद रखना है। इसका मतलब आपको क्या याद रखना है, जिस केस में इवन होगी पावर और बीच में माइनस का साइन होगा तो दोनों से डिवाइड होगा, और जिस केस में इवन होगी साइन और बीच में प्लस का साइन होगा तो कोई से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जिस केस में ओड होगी पावर और बीच में प्लस का साइन होगा तो प्लस वाले से डिवाइड होगा। जब जिस केस में ओड होगी पावर लेकिन बीच में माइनस का साइन होगा उसमें माइनस वाले से डिवाइड होगा। और उसका मैंने आपको थोड़ा थोड़ा हिंट भी दे दिया है कि किस तरह से वो होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऐसी ही हैं। समझ रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को भी सिंपल फॉर्मूले होते हैं, ए क्यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सिंपल फॉर्मूले होते हैं। नीरज कुमार आप कंसंट्रेशन रखिए, थोड़ा आप कम कंसंट्रेशन रख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? यस सर। अंकिता झा ओके। अभी किसी को इसमें डाउट हो कंसेप्ट में तो अभी पूछ लो, फिर बोलोगे कि आपने तेज बढ़ाया तो मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ता है। एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस कंसेप्ट ऑफ 4 नंबर्स, प्लीज आस्क। क्या आपने तेज बोल दिया? यस देबाशीष। सर मेरा नेटवर्क चला गया था तो मैं कुछ सुना ही नहीं और दिखा भी नहीं। अभी दिख भी रहा है और सुन भी रहा है? हाँ। अच्छा ओके। देखो थोड़ा चलो, हमारी भी नेटवर्क की तो हम नहीं बोलेंगे, नेटवर्क तो हमारा ही चला जाता है, तो इसमें तो हम आपको क्या बोलें, जिसमें हम मतलब खुद ही नहीं इसमें कुछ कर पा रहे हैं। तो जैसे आपको ने हमने बताया था कि ये चार तरह के इंटरप्ले हैं, एक ए पावर एन प्लस बी पावर एन के, या तो और लोग भी सुन लो ध्यान से कि जब आपका ए बी कुछ भी रहेगा पावर सेम रहेगी। वो डिविजिबिलिटी इसमें भी पूछ सकता है, जहां पे आपकी मतलब पावर सेम होगी, दो नंबर सम में होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा देता हूँ, 41 पावर 43 प्लस 43 पावर 43। तो ये देखो ना आप, एक स्पेशल टाइप ऑफ नंबर है जहां पे आपको क्या निकालनी है, डिविजिबिलिटी निकालनी है, राइट। तो यहाँ पे पावर सेम है 43, ठीक है, दोनों नंबर की, 41 की भी और 43 की भी, है ना। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब इनको उन तरह से सोल्व नहीं कर सकते जिस तरह से हमने अभी सीखे हैं। वो पावर, एक सिंपल पावर और एक हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिविजिबिलिटी सीखी है। एक अलग तीसरा टाइप का सवाल है। डिविजिबिलिटी में टोटल 4 ही टाइप के सवाल है, जिनमें से 2 टाइप तो मैंने सिखा दिए हैं, तीसरा टाइप ये है और एक टाइप और है, वो 4th टाइप तो इन्हीं से डिराइव होता है। ठीक है, तो इसमें ये 4 तरह के नंबर बन सकते हैं, ए पावर एन प्लस बी पावर एन। ए पावर देखो एन कैसे हो सकता है आपका, एन इवन या ओड हो सकता है। जब इवन होगा तब प्लस साइन हो सकता है बीच में, जब ओड होगा तब प्लस माइनस दोनों साइन हो सकते हैं। तो आपको 4 ही पॉसिबिलिटी बनेंगी। यस मेगा। सर एक बार आप न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता सकते हो क्या, इंस्टेड ऑफ ए एंड बी? obviously I will solve few questions after that, right? ओके सर। है ना, मतलब इसी के बेसिस पे मैं बहुत सारे सवाल सोल्व करूंगा। जैसे आप देख लो, let me take some example. सर अब एक्सप्लेनेशन पे थे थोड़ा। Let's take this example. Okay, 4 square minus 3 square, right? तो ये नंबर क्या है आपका, बताओ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 + 3 इंटू 4 - 3, राइट। दैट मीन्स ये नंबर जो है वो 4 + 3 से भी डिवाइड होगा और 4 - 3 से भी डिवाइड होगा, राइट, क्योंकि वो उसके फैक्टर है।
जब कोई किसी नंबर के फैक्टर होते हैं तो वो नंबर उनसे डिवाइड होता है ना। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वो दोनों से डिवाइड होगा, ए प्लस बी से भी, ए माइनस बी से भी। ठीक है देवाशीष? मतलब हमें देखना है फैक्टर्स, हमें दो फैक्टर, पहली बात तो हमें कौन कौन से फैक्टर देखने हैं, मतलब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जब आएगा पावर वाला, उसमें हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी ही चेक करना है। ठीक है, या तो ए प्लस बी चेक करना है, ए माइनस बी चेक करना है। और इसकी क्वेश्चन की पहचान कैसे पड़ेगी कि वो इस तरह की फॉर्म में आएगा, इन चारों फॉर्म में, समझ रहे हैं आप? और उसमें भी क्या पहचान पड़ेगी कि उनकी पावर सेम होगी। ठीक है, एन तो सेम है ना, ए की पावर भी सेम है, बी पावर भी सेम है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये मुझे सवाल ए प्लस बी और ए माइनस बी पे चेक करना है, क्योंकि ये सवाल इस टाइप का ही है, ये मेरे प्रीवियस डिविजिबिलिटी रूल से मैच नहीं कर रहा। मतलब जैसे 11-13 के जो रूल्स थे, या फिर आपके जो मैंने आपको पावर वाले रूल बताए थे कि आप सक्सेसिवली देख लेना, 2 पावर 1 लेके 2 पावर 2 देके, वहां से तो ये मैच नहीं हो रहा, क्योंकि बीच में एडिशन भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मुझे इसमें जो है अपना यही वाला रूल लगाना पड़ेगा जो हमने बताया आपको इस केस में। तो इस केस में मैंने आपको ये रूल बताया है कि जब आपका इवन पावर होगा, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपने आज तक कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं होगा अपने 10th क्लास में। हालांकि मतलब मैं आपको आगे भी सिखा सकता हूँ, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, अलजेब्रिक आइडेंटिटी? चलो बताओ, कोई भी बच्चा जो क्लास में है उसने कभी भी कोई आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए पढ़ी हो? आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पढ़ा होगा, ए प्लस बी का क्यूब पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा होगा, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा हो या कोई फॉर्मूला पढ़ा हो इसका, तो बताओ। कोई फॉर्मूला जब है ही नहीं तो पढ़ा कहां से होगा? क्योंकि ये नंबर जो है ना, ये नंबर का कोई, इसका कोई फैक्टर ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? ए प्लस बी और ए माइनस बी से इसका कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन आपने ये जरूर पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये कितनी बार पढ़ा होगा? पहले मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसका मतलब है इसमें दोनों ही नंबर आ रहे हैं, मतलब ए प्लस बी से भी ये नंबर डिवाइड हो रहा है। डिवाइड का मतलब क्या है कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ए प्लस बी से भाग दे रहा हूं तो क्या आ रहा है? क्वोशंट ए माइनस बी आ रहा है। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जहां पे इवन पावर है और बीच में माइनस का साइन है, तो वहां पे वो दोनों से डिवाइड हो रहा है। और जहां पे इवन पावर है और बीच में प्लस का साइन है, वो कोई से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ना तो ए प्लस बी से ना ए माइनस बी से। हमें डिविजिबिलिटी चेक ही दो नंबर से करनी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और वो दोनों से ही नहीं हो रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो आप, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43। इसका मतलब पावर कैसी है इसकी? ओड। पावर ओड है ना 43, एन की वैल्यू 43 है, और बीच में साइन कैसा है आपका? प्लस का साइन है। इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड होगा? ए प्लस बी से होगा केवल, क्योंकि हमें पता है कि ओड पावर में या तो ए प्लस बी से होता है या ए माइनस बी से, दोनों से एक साथ नहीं होता, दोनों में एक साथ इवन पावर में होता है। ऐसे याद रख सकते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ही आप, कि जब इवन पावर होती है तब ही दोनों से डिवाइड होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी से। इवन पावर के केस में या तो दोनों से डिवाइड होता है या दोनों से नहीं होता है ना? देख रहे हो आप? ऐसे देखो, इवन के केस में या तो दोनों से नहीं हो रहा, ए प्लस बी ए माइनस बी से, यहाँ पे इवन है ना, मैं थोड़ा इसको वो करता हूँ, ये इवन है, और देखो ये भी इवन है। जहां पे भी इवन पावर है, या तो वहां दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा या दोनों से डिवाइड हो रहा है ना? और जहां पे भी ओड पावर है, जहां पे भी ओड पावर है, वहां पे जो बीच का साइन है वो रिटेन हो रहा है। अगर ए पावर एन बी माइनस बी पावर एन है तो ए माइनस बी से डिवाइड हो रहा है, अगर ए पावर एन प्लस बी पावर एन है तो ए प्लस बी से डिवाइड हो रहा है। समझ रहे हैं आप? ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद है, या आपको आइडेंटिटी याद हो, कुछ तो याद होना चाहिए ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको, और आपको याद, वो अलजेब्रा है ना 10th का ही। इवन के केस में आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद रखो, ठीक है ना सब लोग? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आपको याद आ जाएगा तुरंत कि हाँ भाई दोनों फैक्टर थे, बीच में साइन माइनस का आते ही इसका मतलब दोनों से डिवाइड होगा, और बीच का साइन प्लस आते ही हमें तो दोनों फैक्टर थे नहीं, तो दोनों से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जब ओड का केस था तो ओड के केस में केवल प्लस या माइनस में से कोई एक आ सकता है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी देखो यही होती है, और ये 10th में ही होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी, मतलब कुछ ज्यादा बाद की बात है नहीं, आपने पढ़ा भी होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना और उनको सोल्व करना। समझ रहे हैं आप लोग? 10th में पढ़ा होगा ये चीजें। अलजेब्रा है नहीं कोर्स में, नहीं तो मैं अलजेब्रा भी आपको सिखाता, लेकिन वो कोर्स में नहीं है, हमारे सवाल में भी नहीं है, कुछ है पहले। तो अब देखो इसमें क्या है, 41 की पावर 43। अब देखो ये करने में 1 सेकंड ही लगेगी। अब यहाँ पे आपको याद हो गया आइडेंटिटी, अब देखो क्या आएगा, मतलब इसका मतलब ओड पावर है, बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब उनके एडिशन से वो डिवाइड होगा, मतलब 41 प्लस 43 से। 41 प्लस 43 क्या है आपका? 84। समझ रहे हैं आप? तो आंसर क्या है इसका? 84। करने में 1 ही मिनट लगा, अगर आपको कंसेप्ट याद है तो 1 मिनट में लगा, 10 सेकंड में हो जाएगा ये।
बट आपको वो याद रखना है। याद रखने का तरीका क्या है, आप याद रखो, मैं वापस से बता रहा हूँ, पूरा कंसंट्रेट कर लो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, बस ये याद रखो आप। तो इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला दोनों से डिवाइड हुआ। ऐसे ही, लेकिन इवन के केस में या तो दोनों से डिवाइड होता है या दोनों से नहीं होता है, इसका मतलब प्लस वाले में कोई से भी नहीं होगा। और ओड के केस में केवल एक से ही डिवाइड होता है, या तो प्लस वाले से या माइनस वाले से। और यहाँ पे पावर कैसी है, ओड, और बीच में साइन कैसा है, प्लस, तो वो प्लस वाले से डिवाइड होगा। और अगर वो ओड है पावर और बीच में माइनस का साइन है तो वो माइनस वाले से डिवाइड होगा। समझ रहे हैं आप लोग? बस ये सिंपल कंसेप्ट है, ये एक ही टाइप है और इसी टाइप से पूछा जाएगा। अभी भी किसी को डाउट है तो वो बताओ, मैंने 3-4 बार इसको रिपीट किया है। बताओ अंकिता, आपको डाउट है? यस। भैया ये पावर वाला 43 जो दिखा रहा है फिर उसका क्या? 43 ओड है ना, बताया तो आपको। हाँ तो उसे 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 नहीं जोड़ना है क्या? नहीं, उसको नहीं जोड़ना है, वो n पावर तो अलग, वो n अलग है, जो पावर है वो ओड है 43 केवल, उसको हमने पावर चेक करी है कि वो 43 ओड है, उसका इस 43 से कुछ लेना देना नहीं, हमें जोड़ना ए प्लस बी ए माइनस बी कोई है। ए और बी क्या है, 41 और 43 है, ए 41 है बी 43। एक्चुअली में कंफ्यूज इस वजह से हो रहा है कि 43 की पावर 43 दिया है, जी लेकिन भैया। दैट इज अ डिफरेंट 43, मतलब वो n इक्वल टू 43 है, दोनों में सेम पावर है, ए की पावर भी 43 है, बी की भी। समझ? अगला सवाल देखो आप, अगला सवाल बताओ, मैं पूछता हूँ वो बताएगा। अच्छा तो ठीक है, देवाशीष आप बताओ पहले, ये वाले सवाल में क्या है। ये दोनों लोग जो भी है, मैं पूछता रहूंगा किसी से बीच बीच में, जो डाउट पूछेंगे उनसे पूछा 97 करूंगा। माइनस 40। देखो इसकी पावर क्या है, बताओ सब लोग, पावर क्या, लिख दिया करो, टाइप कर दिया करो। जब पावर कैसी है, इवन है, और बीच में साइन कैसा है, माइनस का है, इसका मतलब है कि दोनों नंबर से डिवाइड होगा, है ना। 97 माइनस 14 से भी होगा और 97 प्लस 14 से भी होगा। 97 माइनस 14 कितना आता है आपका, 83, 83। ट्रू। और 97 प्लस 14 कितना आता है देवाशीष, 111। 1011 है। लेकिन ये 111 में 37 का फैक्टर है, राइट। यस। मतलब वो सेम नहीं देंगे, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन 111 से डिवाइड होगा तो 37 से भी होगा ना, 37 का फैक्टर है ना। मैं ये बोल रहा हूँ हल्का मोटा चेंज हो सकता है, इसलिए मैं इसको अलग रखा था। इसका ये नंबर कैसा है, अब देखो, अगर आप ऊपर टेबल में देखोगे तो ये नंबर ए पावर एन माइनस बी पावर एन टाइप का है, जहाँ एन क्या है, इवन है। इवन। इसको ऐसे याद रखो। अब एक बार बताओ, अगर ये एन इवन है तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, है ना। कंपैरिजन के लिए उसी को एक्सटेंड किया गया होगा, उसी कंसेप्ट को, समझ रहे हो आप। जो कंसेप्ट छोटा रहा होगा उसको बड़ा एक्सटेंड किया होगा आगे पावर पे। वो मैं समझा नहीं सकता हूँ कंसेप्ट को कैसे एक्सपेंड किया होगा, वो बाइनोमियल एक्सपेंशन में 11th-12th का कंसेप्ट है, लेकिन इसी कंसेप्ट को आगे एक्सपेंड किया होगा ना। जो छोटे पे, इसको आपने पढ़ा होगा मैथमेटिकल इंडक्शन, बहुत लोग पढ़ते थे कि पहले n बराबर 2 के लिए प्रूफ करो, फिर k के लिए, फिर k प्लस 1 के लिए, जो फ्यूचर की क्लासेस में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 के केस में ये क्या आना चाहिए, a प्लस बी ए माइनस बी। जब फंसो तो इसे याद रख लेना, इसका मतलब दोनों फैक्टर होंगे, ए प्लस बी भी फैक्टर होगा और ए माइनस बी भी। इसका मतलब ए प्लस बी क्या आ रहा है, 111, और ए माइनस बी क्या आ रहा है, 97। 97 से डिवाइड होगा, लेकिन 111 का हमने क्या बताया आपको, उसमें 37 का फैक्टर पहले से ही है, 37 इंटू 3 है वो। अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये 3 से डिवाइड होगा तो बताओ सही है गलत है। 61, 81, 6, 7, 8, 9, 91। 3 से डिवाइड नहीं होगा शायद सर। 111 में 3 का फैक्टर पहले से ही है, क्यों नहीं होगा, 37 इंटू 3 है वो। हाँ सर, होगा। वो ये नंबर 3 नंबर से डिवाइड होगा, 3, 37 और 83 और 83। एक्चुअली में यहाँ गलत लिखा है, टोका भी करो, गलत लिख रहे हैं तो 83 है, तो वो 3 नंबर से डिवाइड होगा, 3, 37, 83। अगर ऑप्शन में तीनों होते तो तीनों करेक्ट होते, 111 होता खाली तो वो भी करेक्ट होता। समझ रहे हैं आप, आपको पता होना चाहिए कि क्या आंसर हो सकते हैं। ओनली लिखा होता, अगर मान लो ऐसे लिखा होता 37 एंड 83 ओनली, तो वो गलत है। इट इज 3 ऑल्सो 111 ऑल्सो, ट्रू। या वो पूछता, मतलब ऐसी कुछ भी कर सकता है, मैं ऑप्शन कैसे बनाऊं, लेकिन हाँ ऑप्शन बन सकते हैं। समझ रहे हैं? ओके, अब बताओ इस वाले में वो क्वेश्चन अब देखो, मैं एक और सवाल ढूंढ के लाया हूँ। अंजलि सोयस, यू आस्क। ये लास्ट कंसेप्ट है, ठीक है, इसको समझ लो, 37 वाला इसके बाद समझ फिर में नहीं आया। एक्चुअली में देखो, हमें पता था ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से डिवाइड हो सकता है, ये समझ में आया आपको।
हाँ सर, वहां तक समझ में आ गया 111 कैसे आ रहा है और 83 भी कैसे आ रहा है, ये समझ में आ गया, लेकिन चलो एक बात बताओ, 37 नहीं। चलो चलो एक बात बताओ, अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होता है तो क्या वो 2 से डिवाइड हो जाएगा? यस सर। क्योंकि 6 के अंदर क्या है फैक्टर, 2 इंटू 3, राइट अंजलि? यस इसका मतलब अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होता है तो वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, है ना? यस सर। इसका मतलब अगर कोई नंबर 111 से डिवाइड होता है, और 111 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 37, 3 इंटू 37, तो वो 3 और 37 दोनों, मतलब 3 और 37 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, राइट? जब वो 111 से डिवाइड हो रहा है और वो उसी के फैक्टर है, तो इसी ये कंसेप्ट था बस, कि उसको उसके फैक्टर देखने थे 111 के। वो ऑप्शन में नहीं था, लेकिन 37 ऑप्शन में था। वो ऑप्शन में इसलिए नहीं दिया था जिससे आप वो वाला ऑप्शन टिक कर दो। जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं, हाफ माइंड से जाएंगे, हाफ नॉलेज से खेलेंगे, वो ऑप्शन बी टिक करेंगे, 83 बट नॉट 37। उनको लगेगा 111 से डिवाइड होगा, 37 से नहीं होगा। मतलब उनको तो वैसे ही याद है ना, बस a प्लस बी और a माइनस बी, तो वो ऐसे बी टिक करके आएंगे और वो कॉन्फिडेंट भी रहेंगे कि हम सीख के गए थे a प्लस बी माइनस बी। फिर आके हमें गालियां देंगे कि देखो आपने तो सिखाया था a प्लस बी माइनस बी, फिर आपने गलत चला दिया। तो मतलब ठीक है, फिर हम लोगों को ही झेलना है उनका भी। तो यही है, अब देखो थोड़ा बहुत तो करेंगे वो चेंज, बट आई एम एक्चुअली पिकिंग अप क्वेश्चंस जो डिफरेंट है। सिमिलर क्वेश्चन आप ढूंढ सकते हो, लेकिन थोड़ा मैं जो ट्विक है वो वाले करा रहा हूँ। जैसे आप नेक्स्ट पीवाईक्यू देखें, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा क्या इसमें प्रीवियस कंसेप्ट लगेगा। यस राज, आप बताओ। मुर्गे भी बने थे और काफी सजा भी आपकी हो गई, तो अब बताओ ये इसमें क्या प्रीवियस कंसेप्ट लगेगा? देखने में प्रीवियस है, क्या नहीं, लगेगा? पावर अलग है ना। क्यों नहीं लगेगा बताओ? पावर 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 अलग है, राइट? सर इसमें अगर 27 को क्यूब कर दे उसके बाद पावर को ऐड कर दे तो हो सकता है। अभी क्यूब करो थे को, फिर 15 हो जाएगी, तभी भी सेम नहीं है ना पावर। तो कुछ और देखो, मतलब पावर सेम नहीं है ना। 27 को कर सकते हैं क्यों? हाँ तो कर लो, मना किसने करा है, करो। कोई रोक रोक तो बेस सेम थोड़ी हो है, गई वो। करो। बेस सेम हो गए, ठीक है। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रीवियस कंसेप्ट लगेगा या नहीं, बस इतना जवाब दिया करो, मतलब उतना लंबा मत फैला करो। जब सवाल आते तब तो तुम करते नहीं हो, उसमें वो गलतियां कर देते हो। जो पूछा है वो बताओ कि प्रीवियस कंसेप्ट लगेगा क्या, बस ये पूछ रहा था, ये याद करा रहा था कि प्रीवियस कंसेप्ट नहीं लगेगा। समझ रहे हैं आप मेरा कहने का मतलब क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रीवियस कंसेप्ट नहीं लगेगा, बस। आगे जो होगा वो हम समझाएंगे क्या होगा, लेकिन क्यों नहीं लगेगा वो आप समझो कि n की वैल्यू डिफरेंट है, इट्स नॉट सेम। ओके, अब जिन क्वेश्चंस में प्रीवियस कंसेप्ट नहीं लगेगा तो उनको आपको सोल्व करना है। मैंने क्या लिखा है, न्यू टाइप बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। आपको थोड़ा सा सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? जिनमें अभी तक का कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा वो आप थोड़ा सा सोल्व करेंगे। जैसे इन्होंने बताया 3 पावर, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 3 पावर हम चेंज कर सकते हैं। 27 को वी कैन चेंज, क्योंकि वो उसे ब्रेक कर सकते हैं। कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, उसको सिंप्लीफाई करना। कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है बताओ? कैलकुलेशन का मतलब सिंप्लीफिकेशन ही तो होता है, जितना आप कर पाओ। वो कोई नहीं सिखा सकता। सिंप्लीफिकेशन मींस आपको उसको आगे स्टेप बढ़ाना है, जो लिखा है उसको आगे बढ़ाना है। अगर ऊपर का कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा तो केवल सिंप्लीफिकेशन लगेगा। जैसे यहाँ पे है, इसको मैं ऐसे लिख सकता था, नेक्स्ट टाइप, मतलब नेक्स्ट स्टेप इसमें ये हो सकता था बस। इसका मतलब क्या हो सकता था, ये 3 पावर 15 प्लस 3 पावर 13, राइट? इसका मतलब क्या हो सकता था, 3 पावर 13 कॉमन ले लो। ये तो हो ही सकता था ना। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, उसको सिंप्लीफाई करते चले जाओ आप। तो इसका क्या बचेगा, 3 पावर 2 प्लस 1, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इंटू 3 पावर 13। आई थिंक वी हैव रीच्ड अवर आंसर, राइट? क्या आंसर है इसका, इज डिविजिबल बाय 10। आ गया ना वहां पे 10। यू हैव गॉट इट गाइस, सिंप्लीफिकेशन। साक्या शिवम सिंह, ओके। मतलब अगर आप अभी तक का कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा तो ओनली सिंप्लीफिकेशन लगेगा। सर मैं तो इसी मेथड में ही बोल रहा था सर। इसी मेथड में बोल रहे थे, यू आर करेक्ट, बट आई वाज आस्किंग अबाउट प्रीवियस मेथड ओनली। मैं ये बताना चाह रहा था वो लोगों की कि प्रीवियस मेथड नहीं लगेगा। क्या पता चला वो वहां पे दिमाग मार रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है, इट्स ओके, लेकिन वो लोगों को मुझे ये बताना है कि प्रीवियस मेथड नहीं लगेगा। देयर आर आई थिंक 30 अराउंड 28-30 पीपल आउट हियर। उन सबको समझ में आना चाहिए कि प्रीवियस मेथड क्यों नहीं लगेगा। मेरा तो वही काम है ना दिबासिस। तो ये लगेगा, इसमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो।
ये क्वेश्चन आप सभी लोग सोल्व करो, देखो ठीक है, भैया फिर एक हम बार आगे बढ़ेंगे क्योंकि डिविजिबिलिटी क्या सर एक बार आवाज कट रही है? प्रीवियस स्लाइड पे कर दीजिए, स्लाइड बैक करना है भैया। ये मैं शेयर कर दूंगा ना वैसे के वैसे ही, तो आप बाद में लिख सिंप्लीफिकेशन है वो, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप नेक्स्ट सोल्व कीजिए बैठ के, तो फिर अपना नींद निकालिए बढ़िया, ये क्वेश्चन सोल्व कर लो लास्ट, फिर चलते हैं। ये करो बस, हो गया, मतलब डिविजिबिलिटी खत्म है। अब जो पीवाईक्यू के सवाल है वो सोल्व कर लेना, और जो डाउट है वो ग्रुप में भेजते रहना, क्योंकि यहाँ पे सारे डाउट नहीं रिजोल्व हो सकते हैं, ग्रुप में भेजते रहना, और केवल पीवाईक्यू सोल्व करना, ठीक है। मैं ये एसएससी वगैरह के सवाल नहीं करूंगा, बस यूपीएससी के पीवाईक्यू सोल्व करूंगा, चाहे सीडीएस, सीसेट, सीएपीएफ कोई से ले आओ, 5-10 साल की उतने सवाल हो जाएंगे कि आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू, जब कोई मेथड नहीं लगेगा तो क्या लगेगा आपका? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाई करो इसको, क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो चारों में से बताओ? 7 है क्या इसका आंसर? देखते हैं, मुझे भी नहीं पता, आई विल आल्सो सॉल्व विद यू, बट बताओ कि क्या क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसमें से? 61 तो कॉमन 4 का निकालेंगे पावर तो 6 4 टू द पावर 61 को कॉमन ले लिया। ट्रू, अनुज सक्सेना ने जैसे बताया 4 पावर 61 आप कॉमन ले लो, यही सिंप्लीफिकेशन है, और क्या होता है? जो छोटा कर सकते हो उसको नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 + 4 + 4 पावर 2 + 4 पावर 3, राइट? तो 4 पावर 61 इंटू 1 + 4 + 16 + 64, राइट? तो कितना आएगा बताओ? 85। 85। अभी 85 में कौन सा फैक्टर है बताओ? 9, 11, 17 और 11? 17। 17 आंसर है इसका, ओके, तो आंसर है 17। समझ में आया सभी को? हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर इन डिविजिबिलिटी, सारे टाइप्स और सारे क्वेश्चन, राइट? तो ये कंप्लीट होता है, उसके बाद बचेगा यूनिट डिजिट, उसके बाद बचेगा नंबर ऑफ डिविजन, कल खत्म हो जाएगा नंबर सिस्टम पूरा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यस नीरज कुमार, पूछिए आप, पहले तो लेट आते हैं आप, मैं तुम्हें अलाउ कर देता हूँ बाद में। सर डाउट ये था कि सर जैसे मतलब 85 तो सर डिवाइड हो जाएगा 17 से सर, और इसका आगे वाले का सर 461, सर इसका क्या? अरे वो छोड़ो, आपको एक ऑप्शन तो टिक करना है ना, उतना क्यों सोच रहे हो? इन चार में से दिख रहा है ना कौन से कट रहा है बताओ? 17 से कट रहा है ना, बस ठीक है सर। 17 से कटेगा या नहीं ये बताओ बस, इसमें कुछ कटेगा दिक्कत सर। है तो 17 से कटेगा ना, 5 क्या आ जाएगा? भागफल क्या आ जाएगा? कोशेंट क्या आ जाएगा? 5 × 4 पावर 61, राइट? ठीक, बस ठीक है, उतना सब सोचोगे तो बस मतलब वो तो सोचो जितना लिखा है, ऑप्शन ठीक है, यहाँ तक लिख दिया है, सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया है, ठीक है। और आप चीजों ठीक को है याद क्यों करते हो नीरज कुमार, आंख बंद करके बीच में ऐसे सर। आत्मसात कर ले रहे हो? क्या सर? ऐसे मतलब अपने अंदर बिल्कुल ऐसे जो कंसेप्ट है उसको पूरा आत्मसात कर ले रहे हो, आंख बंद करके ऐसे याद करते हो, समझ लो, याद हो जाएगा अपने आप जब लगाओगे कंसेप्ट को बार बार। ठीक है, चलो बताओ यशराज, आप दोनों ही मतलब सबसे गड़बड़ कर रहे हो, दोनों ही नहीं मतलब क्लास में भी गड़बड़ कर रहे हो। सर, नहीं मैंने कोई गड़बड़ नहीं की सर, मैं सॉरी बोल रहा था, पहली बार ही लेट हुआ हूं अभी तक जब से 4 महीनों में, और पहली बार ही मुझे मुर्गा भी कोई मना। दिक्कत नहीं है, लेकिन सर ने बोला है कि किसी को अलाउ मत करो, फिर मुझे डीएम करते हो आप लोग, वो फिर मुझे ऐसा लगता है क्लास छूट रही है लोगों की, लेकिन 1-2 क्लास बाद मैं भी ढीठ हो जाऊंगा और मतलब मना कर दूंगा। ही नहीं लेट, और मुर्गा बनाना तो चौधरी सर का स्नेह है, बन जाएंगे कई बार और कोई दिक्कत नहीं है। इतना स्नेह मत लो यार, काम करो ना, तो कर रहे काम पे हैं। ध्यान दो। चलो ठीक है फिर, ओके, हैव ठीक है सर, जय हिंद सर, राम साउंड राम। स्लीप। जय हिंद, जय हिंद, राम राम। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, Thank थैंक you, यू sir. गाइस, थैंक यू थैंक यू। जय हिंद सर।